गाइस, आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रांडिंग सिंगसू। तो ये ड्रामा स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा फैक्ट्री को जो कि सुनसान पड़ा हुआ है और रात में अंधेरे में एक आदमी जो कि वॉचमैन होता है वो चेकिंग कर रहा है। पीछे से एक पर्सन आता है जो कि एक रैबिट मास्क पड़ा हुआ होता है और अचानक से वॉचमैन के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वॉचमैन नीचे गिर जाता है। देखने से बहुत ही डरावना होता है। इसके बाद रैबिट वाला आदमी अपना मास्क उतारता है। देखने से ये सब लग रहा होता है कि ये सच में होता है, लेकिन एक ऐड होता है। इसका नाम होता है नामली जो कि सियोंगसी एजेंसी पे काम करता है और ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ को दिखा रहा था मार्केटिंग के लिए। लेकिन ये अजीब सी एड मार्केटिंग के लिए सीईओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सीईओ बताता है इस साल जेनजी कस्टमर को टारगेट करने वाला है, लेकिन तुम्हारा ये एड देखकर किसी की जेनजी कस्टमर कॉस्ट्यूम प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और वैसे भी नायन कहाँ पर है? मुझे लगा था आज मार्केटिंग नायन संभालेगी, न कि तुम। इसके बाद हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नायोन जो कि मार्केटिंग टीम का लीडर होती है। यहाँ पर नायन की सिस्टर न्यूमी बताती है कि कैसे कॉस्मेटिक कंपनी सीईओ के साथ जल्दी मीटिंग फिक्स कर दी बिना बताए ताकि जल्दी सीईओ को इम्प्रेस करके ये प्रोजेक्ट उनके हाथ लग सके। नायन कहती है नाम तो ऐसे हड़बड़ी करती है ताकि प्रोजेक्ट को अपने पास रख सके, गलती तुम्हारी है, तुम चेक नहीं करती हो और उसे करते देते हो। इसके बाद नायन टैक्सी ड्राइवर को बोलती है अगर तुम मुझको 5 मिनट में मेरी जगह पे पहुँच दी मैं तुमको $300 दूंगी। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है मैं कैसे करूंगी, इतने ट्रैफिक है। तो इसके बाद नायन कहती है $400। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर जैसे तैसे करके नायन को एक रास्ता निकल कर उसी जगह पे पहुंच देता है और 5 मिनट की जगह 4 मिनट में ही पहुंच देता है। इसके बाद नायन कहता है टैक्सी ड्राइवर को $500 दे दो। इसके बाद नायन किसी को फोन करती है और कहती है कि 3 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचो। तो फोन पे वो आदमी कहता है मेरा रिहर्सल स्टार्ट हो चुका है, मैं कैसे आ सकता हूँ। और इतने में ही नायन फोन कट कर देती है। इसके बाद नायन सीधा जाकर सीईओ के पास बैठ जाती है। तो सीईओ कहता है तुम्हें इतनी लेट की हुई मुझे नहीं सुनना है, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ मैं नाम के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन और इस मीटिंग के लिए मैं सिर्फ 50 मिनट ही दे सकता हूँ और उनमें से 3 मिनट बचा है। अगर तुम इस डील के लिए 3 मिनट के अंदर मुझे इम्प्रेस कर सकते हो तो डील पक्की है, अगर नहीं हुआ तो डील कैंसिल। तो नायन कहता है नामली जो एड आपको दिखाई इसमें जो एक्टर होता है वो 3 बार अरेस्ट हो चुका है क्योंकि ये जुए की केस में पकड़ा गया था और किसी को इतना पीटा था कि अरेस्ट हो चुका था। लेकिन आज जो एक्टर ड्रामा शूट कर रहा है, फिल्म शूट कर रहा है और एडवर्टाइजमेंट भी शूट कर रहा है क्योंकि वो सब मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही उसकी इमेज चेंज कर दिया हूँ और उससे कहता हूँ कि उसे क्राइम फिल्म करना चाहिए ताकि लोग जब उसे देखे तो उसकी एक्टिंग की तारीफ करे ताकि उसकी सारी बुरी चीज भूल जाए। तो सीईओ कहता है ठीक है, तो फिर मुझे यकीन कैसे करवाओगे। तभी वहाँ पर एक कार्ड आता है जिसमें से वही एक्टर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है नायन जिसे कॉल करी थी तो ये एक्टर ही होता है। तो नायन कहती है देखा तुमने, मैं इस एक्टर की जिंदगी रातों रात ही बदल दिया हूँ, इसलिए एक बार कहने पर ही यहाँ पर दौड़ा चला आया है और यही मेरा प्रूफ है। तो सीईओ कहता है ठीक है, मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ, इसलिए मैं मेकअप कंपनी की डील मैं तुमको दे देता हूँ। इसके बाद सीईओ नायन को एक बिल्डिंग के पास ले जाता है और कहता है यहीं पर कॉस्ट्यूम स्टोर होने वाला है और ये बिल्डिंग होता है हैंडमेड जूतों की बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो लोग ही इस जूतों को बनाता है। लेकिन वो लोग इस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए राजी नहीं है क्योंकि ये काम ही उन लोगों का जीविका है। अगर ये बिल्डिंग कॉस्मेटिक के लिए चूज होता है तो इस कंपनी की इमेज पब्लिक की आंखों में खराब हो जाएगा। नायन कहती है लेकिन ये बिल्डिंग एक्सियो ब्यूटी ब्रांड के लिए बहुत ही परफेक्ट है, मैं यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दूंगी कल से ही। इसके बाद नायन ऑफिस में जाती है जहाँ पर नायन जाते ही बाकी वर्कर नायन के बारे में बातें करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कोरिया की सबसे बड़ा ब्रांड ब्यूटी कंपनी है एक्सियो जो कि सीईओ के साथ आसानी से नायन डील कर चुकी है। वो कैसे कर लेती है जिससे कि नायन को जल्दी ही प्रमोशन मिल जाएगा। नायन जितने भी खुदगर्ज और पत्थर दिल की होना क्यों वो सब कर में परफेक्ट करती है, जिस वजह से ऑफिस में नायन से काफी लोग जलते हैं और हर बार उसके बारे में गॉसिप करता है जैसे कि वो बड़ी कंपनी की सीईओ के साथ सोती है। लेकिन नायन ये सब की बातों में ध्यान नहीं देता है। आगे देखते हैं रात में नायन बैठकर ऑफिस में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर ऑफिस की सीनियर डायरेक्टर आ जाती है और उसके साथ बात करती है। डायरेक्टर कहती है मैंने सुना है तुम्हारे और एक्सियो ब्यूटी कंपनी के डील के बीच में नामली आ गया था और तुमने उसे बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल की और ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम एक्सियो ब्यूटी कंपनी के साथ डील कर ली। मैंने सुना है उस कंपनी की सीईओ को एनुअल टेस्ट के लिए अरेस्ट किया गया था और वैसे भी सीईओ जिस बिल्डिंग पे कॉस्ट्यूम स्टोर खोलना चाहता है उस बिल्डिंग की रहने वाले लोग उस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। क्या तुम इस सबको हैंडल कर पाओगी? इसके बाद नायन स्माइल देकर कहती है कि कुछ हलचल पैदा करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जो आसान नहीं है। अगले दिन देखते हैं सियोंगसी एजेंसी में जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं वो लोग शू फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं।
उस बिल्डिंग की दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जो बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे वो दरवाजा बंद करके बैठे थे। तभी सियोंगसी एजेंसी मार्केट में जो लोग काम करता है उन्हीं में से एक आदमी देख लेता है उनकी एजेंसी एक आदमी अंदर है और दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अरे कोई नहीं, हमारा मेन लीड सो योन हो होता है जो कि गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी होने नहीं दे सकता, इसलिए वो अपनी कंपनी के खिलाफ ही जा रहा था। आगे देखते हैं योन हो अपनी कंपनी में जाकर पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं ताकि कंपनी वालों को भी पता चले जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उनकी हाल कैसा है। तभी योन हो के पास उसका सीनियर आता है और कहता है तुम ऐसी हरकत करते रहे तो तुम्हें इंटर्नशिप के बाद कभी भी मार्केटिंग में जॉब नहीं मिलेगी। तो योनो कहता है क्या मेरे जैसे हैंडसम लड़के को जॉब नहीं मिलेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है गलत हो रहा है और इस बारे में मुझे नायन से बात करनी पड़ेगी। तो उसका सीनियर कहता है तुम नायन को मिस नायन कहो क्योंकि तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा टीम लीडर है। तो योनो कहता है हम दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही कॉलेज में गए थे और तो मैं उससे बड़ा हूँ, तो मैं उसे मिस करके क्यों बुलाऊं और उसी की वजह से मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। तो उसका सीनियर कहता है तुम्हारी जैसी इंटर्नशिप से वो बात नहीं करेगी। तभी नायन इनो के पीछे से आ रही होती है, लेकिन इनो को पता नहीं होता है कि नायन उसके पीछे ही खड़ी हुई होती है। यहाँ पर इनो कहता है कि मुझे पता है सब लोग उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, कोई तो उसे डायन और साइकोपैथ भी कहता है, साथ में वो बहुत ही रूड है, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस। पूरा बात कहने से पहले नायन कह देती है उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, तो योनो भी कह देता है कि हाँ उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो योनो पीछे मुड़ के देखता है कि नायन है, तो नायन कहता है मेरे जैसा डायन और साइकोपैथ से तुम क्या बातें करना चाहते हो, मेरे केबिन में आके बताओ। तो योनो भी पीछे पीछे चला जाता है और कहता है कि शू बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों से अगर वो बिल्डिंग एक शू कंपनी छीन लेता है तो वो कहाँ पर जाएगा? तो उन लोगों के पास रहने का कोई घर नहीं होगा और काम करने के भी जगह नहीं बचेगा। और वैसे भी एक्सी कंपनी कोई लीगल ब्रांडिंग नहीं है। कुछ साल पहले एनिमल टेस्टिंग की वजह से उसका सीईओ प्रॉब्लम में पड़ा था और इन सब लोगों के साथ में काम करना नहीं चाहिए। तो नायन इरिटेट होकर कहता है कि अगर तुम्हें जस्टिस और ईमानदारी की ट्रैक में चलना है तो एक कंपनी तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे इन सब रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी एजेंसी के लिए मार्केटिंग ही जरूरी है। तो यहाँ पर इनो कहता है कि हम लोगों को हमेशा खुदगर्ज बन के मार्केटिंग करना जरूरी नहीं है, अच्छा बन के भी मार्केटिंग करा जा सकता है। इसके बाद कुछ साल पीछे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही कॉलेज में थे, जहाँ पर नायन उसी कॉलेज में मार्केटिंग स्पीच पढ़ने के लिए गई थी। तभी इनो भी कहा था कि वो मार्केटिंग एजेंसी में काम करना चाहता है, वो ऐसा काम करना चाहता है कि वो गरीब लोगों को मदद कर सके और छोटी कंपनी को भी मदद कर सके। तो नायन कहती है हमारी कंपनी के काम करने के बारे में तो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी की प्रायोरिटी कुछ और है। मेरे कंपनी के लिए मार्केटिंग और क्लाइंट ज्यादा जरूरी है और मेरे क्लाइंट की ब्रांड को करोड़ों लोग पसंद करें, यही मेरा मकसद है। तो योनो कहता है एक ऐसा मकसद हो सकता है, अगर एक आदमी एक ब्रांड को दिल से चाहे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ हो और एक इंसान तुम्हें प्यार करे तो तुम्हारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनो का आईडी लेकर नायन उसका फोन नंबर लेता है और कहता है जब भी बुलाओ तुम आ जाना। इसके बाद उसे बाहर चले जाने के लिए कहती है। आगे रात में दिखाया जाता है सब लोग काम कर रहा होता है जहाँ पर यूमी नायन से कहती है योनो और तुम एक दूसरे को प्यार करते हो। तो यहाँ पर नायन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ। यहाँ पर और भी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जंगो। जंगो एक सी कंपनी के लिए डिजाइन बना रहा होता है। तो ये सब जंगो नायन को दिखाता है। नायन को डिजाइन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे अचानक से एक बात आ गई थी जो कि योनो का था। इनो कह रहा था एक्सी ब्यूटी कंपनी पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करता है, तो इसलिए नायन उसे फिर से रिक्रिएट करने के लिए कहता है और भी कहती है इसे नेचुरल थीम दो और इसे इको फ्रेंडली बनाओ। आगे देखते हैं उसी कंपनी का सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर इनो का कलीग्स इनो को समझा रहा था कि नायन से पंगा मत लो क्योंकि इस कंपनी में कास्ट सिस्टम चलता है जहाँ पर सबसे ऊपर है नायन और सबसे नीचे है नाम, जो कि हमेशा नायन के काम के बीच में टांग अड़ाता है। इसके बाद आता है डिजाइन टीम जिसको लीड करता है जंगो और सबसे नीचे आता है प्लानिंग टीम जिसका अभी भी कोई रूम नहीं मिला है। उन लोगों ने बेसमेंट को ही रूम बना लिया है, अगर तुम कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हें इस टीम में भेज दिया जाएगा। और तभी यूनहो के फोन पे नायन का मैसेज आती है कि इस होटल में मिलो आकर, और ये देखकर तो वो दोनों कलीग हैरान हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड के 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि योनो उस होटल में पहुंच गया था। योनो देखता है वहाँ पर सिर्फ कपल लोग ही जा रहे थे, तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है। तभी उसके पास नायन का कॉल आता है, तो इनो उससे कहता है ये क्राइम होता है किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना। तो नायन कहता है चुपचाप 37 फ्लोर पे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ। इसके बाद ही नायन फोन कट कर देती है। आगे देखते हैं नायन वहाँ पर एक्सी कंपनी की सीईओ के साथ बैठी हुई थी। वहाँ पर इनो भी पहुँच जाता है
तो नायन कहता है तुम्हें बहुत शक आ रहा था ना, इसलिए तुम एक्सी कंपनी के सीईओ के साथ इसके बारे में बात कर सकते हो। इनो फिर पूछता है आपका कंपनी का प्रोडक्ट का वेग है। यहाँ पर सीईओ कहता है मैं खुद एक लेबोरेटरी रिसर्चर था, इसलिए मैं तुमको बता सकता हूँ हमारा सारा प्रोडक्ट वेगन है और एनिमल को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। और इनो को भी कुछ रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसके बाद इनो कॉन्विंस्ड हो जाता है एक्सी ब्यूटी कंपनी अच्छा है। मीटिंग खत्म होने के बाद देखते हैं यूनो और नायन कार में होता है। यहाँ पर यूनो नायन से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने एक्सी कंपनी ब्यूटी कंपनी ऊपर गलत इल्जाम लगाया, मुझे और अच्छे से रिसर्च करना चाहिए था। एज ए कस्टमर मैं खुश हूँ कि एनिमल एंड ह्यूमन पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर नायन कहती है लेकिन तुम कैसे कस्टमर बन गए, ये प्रोडक्ट तो सिर्फ औरतों के लिए है। फिर इनो कहता है तुमने कैसे सोच लिया मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर नायन कहती है गर्लफ्रेंड एक ऐसा मजाक है, अगर तुम कहते हैं कि तुम खुद प्रोडक्ट यूज करोगे तो मैं फिर भी मान लेता। और भी कहती है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कंपनी को बहुत ही नुकसान होने वाला था। तुम्हें ये याद रखना होगा, तुम्हें जस्टिस के रूट में बा ईमानदारी के रूट में चलना है तो तुम्हें खुद की कंपनी होना होगा, दूसरों की कंपनी पे तुम ये नहीं कर सकते हो। ये सुनते ही इनो कहता है तुम कौन सी पुरानी सोच नहीं आजकल जी रही हो। ये सुनकर नायन इरिटेट होकर गाड़ी रोक देता है और उसे बाहर उतरने के लिए कहती है। इसके बाद नायन गाड़ी लेकर चली जाती है और इनो को बाद में मैसेज करती है, कहती है कि तुम्हें एक्सो कंपनी को जाना होगा अगली सुबह। जब नायन अपने घर पे जाती है तब देखती है लाइट्स ऑफ था। तो नायन अपने आप से कहती है कितनी बार कहा है मेट से कि घर की लाइट ऑन रखो, लेकिन ये लड़की हमेशा लाइट ऑफ करके चली जाती है। अचानक से जो भी लाइट था वो भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नायन को पैनिक अटैक आता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। नायन जल्दी से मेडिसिन लेती है और स्टेबल रहने की कोशिश करती है। असल में नायन को अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, इसलिए घर की लाइट हमेशा ऑन रखती है। अगली सुबह देखते हैं कि इयोनो ब्यूटी कंपनी के जाने की वजह से उनसे एजेंसी से जाता है ताकि वो नायन से मिल सके। नायन को देख भी लेता है, फिर उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से कार आती है, इसकी वजह से इनो पीछे जाता है और पीछे गिरने लगता है। तभी नायन आकर उसे पकड़ लेता है और इसी बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तभी इनो कहता है कि किसी एम्प्लॉय को सेक्सुअली यूज करना ठीक नहीं है। ये सुनते ही नायन उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से इनो गिर जाता है। इसके बाद नायन उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो एक्सी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाना था ना। तो इनो कहते हैं हाँ मैं जाने वाला था, सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन पूछने के लिए आया था कि एक्सी कंपनी के साथ में काम करने के बाद आगे जाकर इस एजेंसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो नायन कहती है तुम तो कल ही सीईओ से मिले और रिपोर्ट्स भी देखे, तो आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनो कहता है अगर फैक्ट्री में काम करने के वक्त कुछ दिख गया तो नायन कहती है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कुछ दिखेगा, इसलिए जाओ और जाकर काम करो। एक कहने के बाद नायन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इनो उसकी फैक्ट्री की लोकेशन ट्रेस करता है। दिखाया जाता है कि वो फैक्ट्री यहाँ से बहुत दूर है। जब नायन ऑफिस में आती है तब इनो उसे मैसेज करके ऑल द बेस्ट कहता है। तभी डायरेक्टर उसके पास आती है और कहती है एक्सी ब्यूटी कंपनी के बारे में कुछ खोज पाई। तो नायन कहती है एक्सी बारे में ढूंढने की ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी सोल्यूशन। डायरेक्टर कहती है नायन तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ये सब छोड़ देते हो तो ये सब खत्म करो। नायन कहती है मैं किसी चीज को अवॉइड नहीं करती हूँ, जब तक ये टॉप पे नहीं पहुँच जाता तब तक ये चलती रहेगा। वही दूसरी तरफ देखते हैं इनो बस में होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँच जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी इनो को सूखी घास दिख जाता है, तो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि तुम लोग इस सूखी घास से स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते हो। तो एम्प्लॉय घबरा जाता है और कहता है हाँ इसको स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज करने वाले हैं, और जल्दी से कहता है चलो लंच करने चलते हैं। और लंच के नाम सुनते ही इनो इस घास के बारे में भूल जाता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं सीईओ नायन से कॉल करके कहता है कि कल जो तुम्हारे साथ जो लड़का आया था आज वो फैक्ट्री में गया है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा ना। नायन कहता है तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम तो कल खुद हाथों से उसको रिपोर्ट दिखाए थे, तुम इस बारे में क्यों इतना सोच रहे हो, अगर कुछ है क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो सीईओ कहता है नहीं जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा था, आज वैसे भी तुम्हारे बॉस से मिलने वाला हूँ और तुम्हारे बारे में बहुत ही तारीफ करूंगा। ये कहने के बाद सीईओ फोन कट कर देता है। इसके बाद देखते हैं जंगू नायन के पास आता है और एक्सो ब्यूटी कंपनी के लिए डिजाइन लेकर आता है। तो नायन को ये सारी डिजाइन बहुत ही पसंद आता है और वो इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद जंगू पूछता है क्या तुम अभी भी सिंगल हो, अगर तुम सिंगल हो तो मैं फिर से तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दूंगा। और इन दोनों को दूर से यूमी देख रही होती है। उन दोनों को एक साथ देखकर यूमी को जलन होता है, क्योंकि यूमी जंगो को पसंद करता है और जंगो नायन को पसंद करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लव ट्रायंगल क्रिएट हुआ है।
फैक्ट्री में बहुत काम करने के बाद इनो रेलवे स्टेशन पे आता है। तभी उसे याद आता है उसकी फ़ोन उसके पास नहीं है, वो फैक्ट्री में ही रह गया है। इसलिए वो फैक्ट्री में वापस जाता है अपना फ़ोन लेने के लिए। फैक्ट्री में जाकर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, सब लोग चले गए थे और बहुत ही अंधेरा था क्योंकि बहुत ही रात हो चुकी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फ़ोन मिल जाता है, लेकिन अचानक से कुछ अजीब ही आवाज़ वो सुन पाता है। तो उन्हों उस तरफ जाता है और उसी दरवाजे में कोने पे एक रैबिट होता है, तो उसे उठा लेता है यूनो। तो यूनो उसी दरवाजे को खोलता है और लाइट जलाकर देखता है और देखने पर तो यूनो का होश उड़ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे केचेस है और इस केचेस में रैबिट है। इसका मतलब एक्सियो ब्यूटी कंपनी के सीईओ जो भी बोल रहा था वो सभी झूठ था। ये उन लोगों का प्रोडक्ट है वेगन और उन लोग एनिमल टेस्ट नहीं करता है, ये सभी बातें झूठ है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सुकी एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में देखा था इनो को रैबिट मिल गया था। ये देखकर इनो समझ गया था कि सीईओ जो भी बातें उसे कही थी वो सभी झूठ था। ये तो साफ हो गया था कि एक्सियो ब्यूटी कंपनी अपनी प्रोडक्ट में एनिमल टेस्टिंग करता है और एनिमल प्रोडक्ट भी यूज करता है। यूनो तो ये सब देखकर हैरान हो गया था, इसलिए इस रूम की वीडियो निकलता है और सीधा जाकर नायन को दिखाता है। तो नायन कहता है और किसी को इसके बारे में पता है? तो यूनो कहता है नहीं, अभी तक नहीं। तो नायन राहत का सांस लेती है। इसके बाद उसके फोन से सारी फोटो और वीडियो उसके फोन पे ट्रांसफर कर लेती है और इनो के फोन से सारी फोटो वीडियो डिलीट कर देती है। इनो कहता है हम लोग एक्सियो ब्यूटी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इन लोगों ने मासूम एनिमल को चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद नायन इनो का फोन फेंक देती है और पैरों तले कुचल देती है और कहती है इसके बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि एक्सियो कंपनी बहुत सारे पैसे दिया है मार्केटिंग के लिए और उनकी और हमारी डील बन चुकी है। और वैसे भी ज्यादा तो कुछ नहीं किया है, जस्ट रैबिट के आईज पे मस्करा लगाया है। यूनो कहता है उनकी प्रोडक्ट में एनिमल ऑयल पाई गई है जो कि बहुत ही हार्मफुल है और जो भी रूमर्स है वो भी सच है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं ही करूंगा अपनी तरीके से। इसके बाद नायन यूनो को धमकाती है और कहती है कि इसके बारे में किसी को पता चली और मेरा डील तुम बिगड़ दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं मेरी प्रोजेक्ट बेचने के लिए मेरी आत्मा भी बेच सकता हूँ, इसलिए तुम समझ जाओ तुम किससे पंगा ले रही हो, इसलिए तुम मेरे रास्ते के बीच मत आओ। तभी नायन को अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद नायन उसे जल्दी से जाने के लिए कहता है। इसके बाद नीनो वहाँ से चला आता है। इनो को जाते ही नायन को पैनिक अटैक आता है और उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सर चकराने लगता है जैसे वो किसी चीज की ट्रॉमा में है। वही दूसरी तरफ हम हिनो को देखते हैं जो कि बहुत ही नाराज हो गया था। वो अपने फोन चेक करता है, देखता है सारी फोटोज और वीडियो डिलीट है। इसके बाद हिनो टेम्पल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ नायन थोड़ी देर सोचने के बाद एक्सियो कंपनी के सीईओ के पास जाता है। इसके बाद फोटोज और वीडियोस दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी कंपनी के बारे में मुझे और कुछ जानना बाकी है। तो सीईओ कहता है ये फोटोज और वीडियोस तो मेरी फैक्ट्री की है, मुझे लगता है फैक्ट्री की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मुझे इस वीडियोस और फोटोज को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ही तुमको मेरी कंपनी की सच्चाई छुपाने के लिए पैसे दिया है। तुमने ही तो कहा था ना लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, इसलिए तुम लोगों के आंखों में मेरी कंपनी के इमेज को अच्छी रखो। तो नायन कहता है आजकल लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, अगर आगे जाकर तुम्हारी फैक्ट्री के बारे में किसी को पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नुकसान होगी। तुम्हारी कंपनी के बारे में छुपाने के लिए और भी ज्यादा मुझे पैसे लगेंगे और इसके लिए तुम्हें $10 मिलियन मुझे देना पड़ेगा। अगर ये मीडिया की कवरेज में आ गया तो और भी ज्यादा अमाउंट होगा, इसलिए सीईओ को ना चाहते हुए भी $10 मिलियन नायन को देना पड़ता है। अगली सुबह देखते हैं सारे मीडिया पे छा जाते हैं कि एक्सियो ब्यूटी कंपनी के साथ सीएमसी एजेंसी कोलैबोरेट कर रहा है और ये सब फोन पे इनो देख रहा होता है। यहाँ पर इनो एक टेम्पल में होता है और यहाँ पर वही बेल होता है जो नायन देख रही थी। इसका मतलब ये है इस टेम्पल से नायन और इनो का कोई तो कनेक्शन है। इस टेम्पल से एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम होता है डायून। इसके बाद वो यूनो के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है तुम क्या करना चाहते हो? तो यूनो कहता है मुझे पता नहीं। तो डायून कहती है तुम अपना दिल का सुनो। यूनो कहता है ठीक है। इसके बाद वहाँ से वो चला आता है और सीधा फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री का एम्प्लॉय उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। वो सीधा उस जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत सारे रैबिट थे, लेकिन वहाँ पर अचानक से कोई भी रैबिट नहीं होता है और एनिमल टेस्टिंग की सारे एविडेंस गायब कर दिया है। तब फैक्ट्री का एम्प्लॉय कहता है मैंने तुमको कहा ना कोई भी कुछ यहाँ पर छुपा नहीं रहा है। एक्सियो कंपनी अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए हम लोगों को परमिशन भी मिल चुका है शू फैक्ट्री में काम करने के लिए। ये सुनकर यूनो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे देखते हैं जो लोग शू फैक्ट्री में प्रोटेस्ट कर रहा था उन लोगों को सीएमसी एजेंसी ने कुछ पैसे देकर एग्रीमेंट में साइन कर ली, जिसमें लिखा था कि आज के बाद उन लोग और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। सारे प्रोटेस्टर एग्रीमेंट पे साइन कर लिए थे, लेकिन एक प्रोटेस्टर साइन नहीं किया क्योंकि जूते बनाना ही उसके पास सब कुछ है।
ये सारी बात यूमिन नायन को जाकर कहती है। जो प्रोटेस्टर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी बेटी का फेसबुक प्रोफाइल नायन देख रही होती है। उसमें लिखा था कि स्टेटस में पापा आई मिस यू, तुम जल्दी वापस आ जाओ। नायन कहता है तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। जो आदमी तुमसे पैसे नहीं ले रहा है वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, उसके करीबी लोगों को यूज करो और उसे ब्लैकमेल करो। तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। ये कहने के बाद नायन वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें छुप कर नाम सुन रहा होता है। जब नायन यहाँ से चली जाती है तब नाम यूमी के पास जाती है और कहती है तुम दोनों साथ में कंपनी ज्वाइन किए थे ना, तुम भी तो एक ब्रांड मार्केटर हो, तुम्हारे साथ भी बहुत अनफेयर हो रहा है। देखो नायन कैसे तुम्हारे साथ ट्रीट कर रहा है, जैसे तुम कोई उसकी सेक्रेटरी हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो तुमको यूजलेस समझती है, तुम उससे दूर ही रहना, ठीक है यूमी। ये सब कहने के बाद नाम वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ नायन शू फैक्ट्री के सामने आ जाती है, जहाँ पर वो आदमी अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसकी जूतों की फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगा। नायन प्रोटेस्टर के पास जाती है और कहती है तुम्हें और पैसे चाहिए? तो प्रोटेस्टर कहता है पैसों से की सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो नायन कहता है मुझे लगता है तुम्हारे लिए इनफ होगा तुम्हारी फैमिली को वापस लाने के लिए, तो पैसे लो और वापस जाओ, तुम्हारी डॉटर तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा है। अपनी फैमिली के बात सुनकर प्रोटेस्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आदमी नायन को चाकू दिखाता है और इसी बीच में यूनो आ जाता है और चाकू यूनो के सर पे लग जाता है, जिसकी वजह से यूनो की सर से खून निकल रहा होता है। प्रोटेस्टर आदमी डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी को चोट पहुंचे और किसी को चोट देना भी नहीं चाहता था। नायन स्माइल करती है क्योंकि उसका पूरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। यूनो भी ये बात समझ जाता है। इसके बाद नायन उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और थैंक यू भी कहती है तुम्हारी वजह से ये सब हो पाया। अब सारे प्रोटेस्टर को पैसे भी मिल चुके हैं और ये फेयर भी है। अब आसानी से एक्सयूबीटी कंपनी शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीओ जब शू फैक्ट्री चूज किया था तो नायन को लगा था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा और इनसे प्रोटेस्ट करने के लिए उनका पैसा ही काफी होगा, लेकिन सीओ पैसे देने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब यूनो को एविडेंस मिल गया कि एक्सी फैक्ट्री में एनिमल टेस्टिंग होती है और इसी एविडेंस के द्वारा वो सीओ को ब्लैकमेल किया और उसे पैसे लिए और उसी पैसों से प्रोटेस्टर के बीच में बांट दिए, जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद यूनो पूछता है तो फिर रैबिट का क्या होगा और उस एनिमल ऑयल के भी क्या होगा? अगर तुम गलत को सही नहीं कर सकते हो तो उन लोगों को हेल्प करना बंद करो। इसके बाद नायन जवाब देती है कौन सी ऑयल, ये सब क्या है, मुझे नहीं पता। एक्सिल कंपनी तो सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करता है और वो तो इको फ्रेंडली है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं सियोंगसू एजेंसी प्लानिंग कर रहा है कैसे शू शॉप को फिर से एक्सयूबीटी कंपनी की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और डिजाइन बना रहा होता है ताकि अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाए। आगे देखते हैं रात में शू फैक्ट्री पूरी तरह से एक्सयूबीटी कंपनी की फैक्ट्री हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक्सयूबीटी कंपनी की सीईओ आता है और नायन से कहता है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग, ज्यादातर लोग ही रैबिट वाला मास्क पहने हुए थे और इस इवेंट की न्यूज घर पे इनो देख रहा होता है और साथ में तैयार भी हो रहा है इवेंट में जाने के लिए। आगे देखते हैं इवेंट में नायन रेडी होकर आती है और बहुत ही सुंदर लगती है एक रेड कलर का ड्रेस पहन के और सभी लोग मुड़ मुड़ के उसे देख रहा होता है और जंगों की नजर तो नायन से हटती नहीं है और जो लड़कियां यूमी के साथ सेल्फी खींच रही थी वो नायन के पास चली जाती है। ये देखकर यूमी को बहुत ही बुरा लगता है। तभी नाम ये सब देखकर यूमी की ब्रेन वॉश करने के लिए उसके पास जाता है और कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम जंगों को पसंद करते हो और जंगों तो नायन को, और यहाँ पर एक लव ट्रायंगल क्रिएट हुआ है और तुम तीनों ही एक साथ इस कंपनी में ज्वाइन किए हो। तो यूमी कहती है अपना मुंह बंद करो। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद नाम जंगों के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम यूमी के साथ सोए हो? तो जंगो गुस्सा करके कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो नाम कहता है ना ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो नायन को पसंद करते हो, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मुझे लगता है नायन और इस इंटर्न में अच्छा चल रहा है। तो जंगो गुस्सा करने लगता है तो नाम वहाँ से भाग जाता है और तभी इनो का एंट्री होता है। इनो नायन के पास जाने को देखकर जंगो उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां आकर उसे रोक देता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं योनो नायन के पास आता है तो नायन कहती है मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पर आओगे। तो इनो कहता है मैं एक इंटर्नर हूँ, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे आना ही था। इसके बाद योनो नायन को अपनी माथा की चोट दिखाती है। नायन कहती है मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और इस तरह से इंडस्ट्री काम करता है, सो तुम इसे मान ही लो। तो येनो कहता है मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, जो तुमने कहा मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने कहा था तुम अपनी सोल बेचने के लिए भी तैयार हो, तो मैं भी तैयार हूँ। सो प्लीज इस कंपनी में मुझे एक परमानेंट पोजीशन दे दो ताकि मैं तुम्हारे साथ सही तरीके से फाइट कर सकूँ।
नायन कहती है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम निकल दिए चुके हो। और तभी बिजली गिरना स्टार्ट हो जाता है और बारिश भी पड़ती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं, वही शूमेकर भी आया था उस इवेंट पर। तो इनो कहता है मेरी फोन पे मैं बैकअप कर चुका था, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। तो नायन कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो यूनो कहता है मुझे तुम चाहिए। ये कहने के बाद इनो फोन फेंक देता है और सीधा जाकर पानी में गिरता है। आगे दिखाया जाता है कि वही एक अनजान पर्सन नायन के कंप्यूटर से एक्सो ब्यूटी कंपनी का एनिमल टेस्टिंग वीडियोस फोटोज एक्सपोज कर देता है। नायन की आँख खुलती है एक रिपोर्टर की कॉल से। नायन जल्दी से जल्दी टीवी ऑन करता है और यही न्यूज़ चल रहा होता है कि एक्सो ब्यूटी कंपनी बड़ी मात्रा से एनिमल टेस्टिंग करता है और उनकी प्रोडक्ट ही बहुत ही खराब है। और एक्सो ब्यूटी कंपनी पे भी रेड पड़ता है, जिससे रिपोर्टर सीईओ से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सीईओ कहता है जैसा नायन ने इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने वैसा ही किया, और सारा इल्जाम नायन को दे देता है। आगे देखते हैं नायन इनो को कॉल करती है, लेकिन इनो फोन नहीं उठाता है। नायन दौड़ते दौड़ते ऑफिस में पहुंचता है। उसे पता चलता है उसकी पोजीशन से निकल दिया गया है और उसके खिलाफ सबूत भी है, जिससे कि साबित होता है कि ओसीओ से मिली हुई है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है एजेंसी को, जहां पर सबको पता चल गया है कि नायन की पोजीशन से नायन को हटा दिया गया है। ये सुनकर यूमी खुश होती है। उसी बीच में यूनहो का फ्रेंड्स यूनहो को ढूंढ रहा होता है। उन्हें लगता है नायन और यूनो डेट कर रहा है, क्या इसी वजह से नायन की वजह से यूनो को निकल दिया गया है। ये सब सोचते सोचते वो लोग परेशान हो जाते हैं। रात में देखते हैं नायन सोचती है कैसे वो वीडियोस और फोटोज लीक हो गया, क्या इसमें इनो का हाथ है? इन्होंने कहा था वो पहले से ही बैकअप कर दिया है। सोचने के बाद नायन जल्दी से जल्दी फैक्ट्री में जाने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं जब नायन जा रही थी तब पीछे से कोई रैबिट मास्क वाला आदमी उसे देख रहा होता है। आगे देखते हैं नायन उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर इनो अपना फोन नीचे फेंक दिया था, लेकिन फोन अभी भी उसी पानी में था। तो नायन सोचती है फोन तो अभी भी पानी में है, तो किसने फोटोज और वीडियोस लीक किया। नायन फोन उठाती है और जब वो फोन उठाती है तब उसकी आंख पड़ती है उस मास्क वाले के ऊपर। मास्क वाले आदमी उसके पीछे जाता है तो नायन भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क वाले आदमी उसे पकड़ ही लेता है और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। नायन उसे जोर से धक्का देती है और खुद नीचे भी गिर जाती है। नायन सीधा जाकर पॉलीथीन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से नायन को ज्यादा चोट नहीं लगी। नायन बच जाती है, लेकिन नायन को फिर से पैनिक अटैक आता है, जिसकी वजह से उसे लग रहा होता है कि उसकी चारों तरफ से एक हाथ उसे और जकड़ रहा है। फिर नायन डूबने लगता है। तभी उसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जैसे कि बहुत सारे लोग उसे पूछ रहा है तुमने ऐसा क्यों किया। आगे दिखाया जाता है नायन की आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो अपने आप को शीशे में देखती है, लेकिन उसके बजाय उसे यूनो को देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर यूनो और नायन बात कर रहे थे, जहाँ पर यूनो नायन से कहता है मुझे तुम और तुम्हारी सोल चाहिए, जिसके बाद यूनो नायन को किस कर लेता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 तो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। नायन जब हॉस्पिटल में आँख खुलती है तब वो खुद को यूनहो के रूप में पाती है। असल में नायन का सोल यूनहो की बॉडी में आ गया है और ये सब देखकर नायन हैरान हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसके पास आता है। इनो कहता है मुझे क्या हुआ है? तब डॉक्टर कहता है तुम्हें हार्ट अटैक आया था, इसलिए तुम यहाँ पर एडमिट थे। इसके बाद वो नायन के बारे में पूछता है। तब नर्स कहती है जिस दिन तुम यहाँ पर एडमिट थे उस दिन ही नायन एडमिट हुआ था, वो अब आईसीयू में है। नायन ये सब सुनते ही आईसीयू की तरफ दौड़ती है और अपनी बॉडी को देखती है और सोचती है सब कैसे हुआ, क्या उस दिन नायन मर गई थी? तो फिर नायन यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर उस सीन के बारे में सोचती है जब रैबिट मास्क वाला आदमी नायन को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, तो नायन उसकी हाथों के नाखून से उसकी हाथों को कट कर देती है और उसी कटमर की तरह इनो के हाथ में भी था। आगे देखते हैं यूनो डॉक्टर से मिल रहा होता है। डॉक्टर कहता है तुम अब ठीक हो, लेकिन तुम एक मंथ से अनकॉन्शियस थे, तुम अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। इसके बाद नायन अपने घर जाता है, लेकिन गार्ड उसे इनो समझकर उसे घर में घुसने नहीं देता है। इसके बाद नायन इनो का आईडी कार्ड निकालता है और उसे देखकर उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है। जब वो घर में एंट्री करता है तो घर बहुत ही अंधेरा था, इसलिए उसे डर लगता है। वो जल्दी से जाकर लाइट ऑन करती है। इसके बाद नायन खुद को शीशे में देखती है और सोचती है रैबिट मास्क वाला कौन है, मुझे कौन मार सकता है? क्या ये यूनो है? क्या वो प्रोटेस्ट करने वाला वो आदमी है? क्या वो नाम है? न कहीं डायरेक्टर हान है, नहीं तो यूमी हो सकती है, शायद इनमें से ही कोई होगा। मुझे लगता है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। इसके बाद नायन सोने चली जाती है। अगली सुबह देखते हैं नायन जब उठती है तो ड्रेस पहन के ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन कोई भी अच्छा ड्रेस नायन को नहीं मिलती है।
बाद नायन शॉपिंग करती है और अच्छा सा ड्रेस पहन के ऑफिस में जाता है। सभी लोग नायन को देखकर हैरान हो जाता है, मतलब यूनो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यूनो बिल्कुल अलग तरह से ड्रेसअप करके ऑफिस में आया था और इसी ड्रेसअप में यूनो को बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। यहाँ पर नायन को पता चलता है कि नायन की जो पोजीशन थी वो अब यूमी की है और यूनो अंडरडॉग टीम में है। और ये भी पता चलता है कि नायन की टीम में जो लोग काम करते थे उन लोगों के अंडरडॉग टीम में भेज दिया गया है और जो लोग अंडरडॉग टीम में काम नहीं करेगा उसे जॉब से क्वाइट करना पड़ेगा, मतलब उसे छोड़ देना पड़ेगा। और कुछ लोग तो जॉब छोड़ भी चुके हैं। इसके बाद नायन जाकर यूमी से मिलती है और कहती है तुमने ऐसा नायन के साथ क्यों किया। तो यूमी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो चाहता था वो नायन ने खुद कर लिया। ज्यादा अपने आप को बड़ा मत समझो, मैंने तुमको नौकरी से नहीं निकाला इसलिए तुम मुझसे सोच समझ कर बात करना। एक कहने के बाद यूमी वहाँ से चली जाती है। केबिन में जाकर यूमी किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे नायन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो अगर नायन फिर से वापस आ गई तो समझ लेना तुम और मैं बर्बाद हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ नायन को देखते हैं जो कि यूनो की फ्रेंड के पास बैठी हुई है। यूनो की फ्रेंड्स कहता है कि तुम्हें जिस टीम पे भेजा गया है ना वो टीम एकदम बेकार है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं तुमको पहले से समझाती हूँ उन टीम में से कौन कौन है। पहला मेंबर का नाम है ली, जो कि 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि सियोंगसू एजेंसी में छोटी छोटी चीजें चुराती थी, जिस वजह से उसे अंडरडॉग टीम में भेज दिया गया है। इसके बाद आता है लोरेक्स, जो कि 5 सालों से काम कर रहा है, जो कि अजबी गरीब कपड़े पहनता था। एक दिन मीटिंग में भी ऐसी कपड़े पहन के चला गया था, जिस वजह से नायन उसे इस टीम में भेज दिया। इसके बाद और एक टीम मेंबर है जिसका नाम होता है पार्क जेनी, जो कि 1 साल से काम कर रहा है और हर वक्त सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है और इसी वजह से नायन उसे इस टीम में भेज दिया है। और अब तो नायन को इसी टीम मेंबर के साथ काम करना होगा क्योंकि यूमी इनो को इसी टीम में भेज दिया है। एज ए टीम लीडर होकर यूमी को सम्मानित किया जाता है। यूमी कहती है मुझे बहुत दुख है नायन चली गई है, जिस वजह से और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आकर गिरी है, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और बहुत मेहनत करूंगा ताकि ये मार्केटिंग टीम नंबर 1 पे आ सके। वही दूसरी तरफ डायरेक्टर हाना नाम कह रहा था कि कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। लेडी डायरेक्टर कहती है जल्दबाजी के कारण व्यक्तिर बदलाনোর कारणों अफवाहें फैल गई है। डायरेक्टर हान कहता है मुझे लगता है ये 5 साल घटना की इंसिडेंट से अधिक शांत है। आगे देखते हैं नायन यूमी से मिलने के लिए आती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता किसी की चुप तो छुपाए फोटो खींचना क्राइम है। यूमी कहती है मैंने नहीं खींचा है। तो नायन कहती है किसी की और पोजीशन चुराना ये तो क्राइम है। यूमी कहती है लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तुम इतनी डिफेंड कर रहे हो नायन के, क्या तुम दोनों एक साथ सोए हो। तो नायन कहती है नायन से ज्यादा ये तुम्हारा स्टाइल हो सकता है और टीम के लोगों से टीम से अलग करना। तो यूमी कहती है तुम याद रखना नायन तुमको जॉब से निकाल दिया है और मैं ही तुमको फुल टाइम जॉब दिया है अंडरडॉग टीम में। अगर तुम इस फेवर को वापस देना चाहते हो तो जाओ शू फैक्ट्री में जो मामला बिगड़ गया था वो ठीक करो, जो मामला तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है। और ये भी याद रखना तुम्हारे बारे में कोई भी रिपोर्ट आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नायन कहती है ठीक है। इसके बाद वो शू फैक्ट्री में चली जाती है और सोचती है मुझे किसने मारने की कोशिश की। तभी उसके पीछे से कोई आता है, दिखाया जाता है वो है प्रोटेस्टर। तो आदमी यूनो का कॉलर पकड़ के कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी यूनो मतलब नायन देखती है उसके हाथ में सेम निशान। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आप एपिसोड 6 तो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रोटेस्टर इनो की कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और नायन यहाँ पर देख लेती है प्रोटेस्टर के हाथों में सेम स्क्रैच वाला निशान। और यहाँ पर नायन चुपके से टेबल से एक नाइफ लेकर अपनी पॉकेट में रख देती है। प्रोटेस्टर कहता है क्या तुम भी मुझे संदेह करते हो, तुम्हें पता है कितनी बार मुझे पुलिस ने पूछताछ की। तो यहाँ पर नायन कहती है तुम मुझको गलत समझ रहे हो, मैं तुमको हेल्प करने के लिए आया हूँ। इसके बाद उसको एक पोस्टर दिखाती है जिसमें लिखा था सियोंगसू डोंग हैंडमेड शू फैक्ट्री रीब्रांडिंग। तो प्रोटेस्टर कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम जैसी लोगों से मैं मदद लूंगा। नायन कहती है तुम्हें हेल्प लेना चाहिए अगर तुम सताया हुआ इंसान हो। और भी कहती है अगर तुम किसी को सताया हो तुम्हें इसके लिए पनिश किया जा सकता है। तो प्रोटेस्टर कहता है अगर मैं नायन को मार भी देती तो कोई भी गलत काम नहीं होता। मुझे लगता है आप ही नायन को मारने के लिए गए थे, आप ही नेक्स्ट सस्पेक्ट हो। ये कहने के बाद नायन वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं नायन अंडरडॉग टीम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे लग रहा होता है वो तीनों तो अब मस्ती कर रहे होंगे।
बियर शेयर पी रहे होंगे और वीडियो भी कर रहे होंगे। लेकिन जाने के बाद उसे पता चलता है सब तो सही जगह पे रखा हुआ है। और जैसे ही नायन वहाँ पर जाती है, मतलब योनो वहाँ पर जाता है, सभी मिलके इन्हों को वेलकम पार्टी देती है। लेकिन ऑब्वियसली नायन को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नायन जाकर सीधा मैनेजर की सीट में पहुंच जाती है। ये देखकर अंडरडॉग टीम की लीडर ली देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये मेरा मतलब टीम लीडर का सीट है, तुम्हारा नहीं है। तो नायन कहती है, मुझे लगता है मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ इस सीट के लिए। इसके बाद नायन कहती है कि यूमी ने हम लोगों को शू फैक्ट्री की मार्केटिंग करने के ही काम दिया है और हमें हैंडमेड शू की रिप्रेजेंटेशन देना होगा, इसलिए कौन कौन क्या काम करेगा वो बता देता है, जिसमें ली करेगा सारे सेलिब्रिटी को कांटेक्ट जो कि शू मार्केटिंग एड में आने के लिए तैयार है। लेक्स तुम करोगे शू रिप्रेजेंट का कॉन्सेप्ट बनाओगे और जेनी तुम ये सब सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे। इसके बाद यूमी को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रही थी। वो बहुत ही खुशी क्योंकि नायन के जाने के बाद उसकी फेवरेट पोजीशन मिल गई थी। और यहाँ पर सारे एक्ट्रेस और एक्टर मौजूद थे, जहाँ पर एक एक्ट्रेस यूमी से कहती है, तुम्हारी कंपनी से मुझे शू मार्केटिंग के लिए कॉल आया था। यूमी कहती है, डोंट वरी, उसको जाकर मना कर दो, मैं आगे जाकर तुम्हारे लिए और भी ज्यादा अच्छा एड लाऊंगी। यहाँ पर और भी एक्टर दिखाया जाता है जो कि एक्सो ब्यूटी कंपनी के लिए ऐड किया था और जो कि नायन की वजह से बहुत ही फेमस एक्टर हो पाया। ये एक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हैंडल कर पाओगे नायन के जैसा? तुम जितनी भी कोशिश कर लो नायन के जैसा नहीं हो पाओगे। तुम नायन की इतनी वफादार की हो क्योंकि नायन तुमको कुत्ता बन के रख दिए है, क्योंकि नायन तुम्हारी असलियत जानती है, तुम्हारी राज जानती है, इसलिए ना। ये सुनकर एक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सारी ड्रिंक यूमी के ऊपर फेंक देता है। तभी यूमी भी उठती है और कहती है, लोगों देखो नायन के चमचे ने मेरे ऊपर क्या किया, मेरे ऊपर ड्रिंक फेंका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जंग उठता है और चुप कराने के लिए कहता है, चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद इन्हों को दिखाया जाता है, मतलब नायन को दिखाया जाता है जो कि सीएनसी एजेंसी पे आई थी। नायन सोचती है, मुझे लगता है मेरी क्लोज ही कोई मुझे मारना चाहता है, इसलिए वो सबकी डेस्क पे जाकर सर्च करता है। जहाँ पर वो जंगों के डेस्क पे जाता है वहाँ पर, लेकिन नायन को वैसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद वो नाम की डेस्क पे जाता है जहाँ पर उसे एक ड्रॉयर मिलती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटो थी। इसके बाद वो यूमी की केबिन पे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक होता है। इसके बाद हमें यूमी को दिखाया जाता है जो कि सेलिब्रिटी से बात कर रही होती है और कहती है हैंडमेड शू के लिए एड के लिए मना कर देती है और कहती है उस एड के ऑफर को मत लेना, मैं तुमके लिए और भी अच्छा एड लाऊंगी। तो जंगो पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो यूमी कहती है, मैं इस इनो से नफरत करता हूँ, तुमने देखा ना वो कैसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कोई वो नायन हो और कुछ समथिंग, लेकिन इनो सिर्फ इसकी बॉयफ्रेंड है और कुछ नहीं। तो जंगो कहता है, इनो बॉयफ्रेंड नहीं है। यूमी कहती है, तुम्हें ये बातें ज्यादा सुस्ती है? तो जंगो कहता है, हाँ। सीन शिफ्ट होता है नायन की तरफ। डॉक्टर उससे बेड को दूसरी रूम पे शिफ्ट करने ले जा रहा होता है और देखते हैं कोई उसे फॉलो कर रहा है। तभी वहाँ पर इनो आ जाता है और कहता है, तुम इसको लेकर कहाँ पर ले जा रहे हो? तो डॉक्टर कहता है, इसका पैसा देना अभी भी बाकी है, इसलिए हम ज्यादा देर इस रूम पे नहीं रख सकते हैं, दूसरे रूम पे शिफ्ट करा रहे हैं। इसके बाद वो अपनी कार्ड से 6 मंथ की VIP रूम इंस्टॉल में लेती है। इसके बाद नायन को VIP रूम ले जाकर शिफ्ट किया जाता है और जो आदमी छुपते छुपाए नायन को फॉलो कर रहा था देख रहा होता है। आगे देखते हैं इनो मतलब नायन ऑफिस में आ जाती है। आज हैंडमेड शू की रिप्रेजेंटेशन देना है और जो अंडरडॉग टीम में मेंबर्स थे वो बहुत ही डरे हुए थे और टेंशन में थे क्योंकि वो लोग पहली बार आज रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। इसके बाद नायन सारे रिप्रेजेंटेशन देती है और भी कहती है कि हम लोगों ने जिस को इस एड के लिए ऑफर किया था उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों के रीजन सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने पहले से ही उन लोगों से मना कर देने के लिए कहा है। इसके बाद कॉन्सेप्ट बोलने के लिए लक्स आगे आता है, लेकिन लक्स को बात देकर नायन कहती है, हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि इस हैंडमेड शू को लग्जरी तरह मार्केटिंग करेंगे। हम लोग ऐसी तरह से इसको रेडी किया है जैसे कुछ अमीर लोग ही और लग्जरी लोग ही इसे पहन पाएंगे। लेकिन यूमी ने रिजेक्ट कर देती है और कहती है इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। तब नायन कहती है, लेकिन ये डिजाइन उसी ने बनाया है जिसने आपने डिजाइन बनाती है। यूमी कहती है, लेकिन तुम नायन की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम 1 मंथ से नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर हॉरिबल है।
आप अपनी खुद की टीम से भरोसा नहीं करते हो, लेकिन सिर्फ ज्वाइन किए हो। इसके बाद सभी लोग हंसने लगता है तो जंगू उठकर रोकता है और कहता है हम लोगों को अब लंच के लिए ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद सब लोग चले जाते हैं। नायन परेशान होकर अंडरडॉग टीम में ऑफिस में पहुंच जाती है। उसे देखकर उसकी टीम मेंबर्स से खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन नायन फ्रस्ट्रेटेड होकर उन लोगों के ऊपर ही चिल्लाने लगती है और कहती है तुम लोग लूजर हो। एक तो रेक्स बोलता है तुम कौन हो हम लोगों को लूजर बोलने वाले। तो नायन कहती है तुम लोग लूजर ही हो, तुम्हारे पास 2 जॉब है इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के में बॉडी में लड़की। ये सुनकर रेक्स को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो रोते रोते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नायन अपनी बॉडी के पास आती है और कहती है हम दोनों का सोल कैसे चेंज हुआ, और इसी सीन को याद करती है जब येनो उसको किस किया था। शायद इसी वजह से उन दोनों का सोल अदल बदल हो गया, इसलिए नायन अपनी सोल अपनी बॉडी में लाने के लिए वो फिर से नायन को किस करने जाती है, मतलब येनो को किस करने जाती है। तभी वहाँ पर जंगो आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देख लेता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुम नायन के साथ क्या कर रहे हो। तभी येनो उसे देख लेता है, मतलब नायन उसे देख लेता है, और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आप एपिसोड 7 तो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है नायन और जंगो बात कर रहा होता है। यहाँ पर जंगो इन्हों से पूछ रहा था, मतलब नायन से पूछ रहा था तुम नायन के पास क्या कर रहे थे और कौन कहता है तुम इसका गार्डियन हो। तो नायन कहती है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो जंगो कहता है तुम अपने बकवास अपने पास से रखो, ये सब मत कहो। तो नायन कहती है अगर तुम नायन ने ज्यादा ही फिक्र करते हो तो जब उसकी पोजीशन कोई और लेता है तब तुम्हारी फिक्र कहाँ गई। क्या तुम नायन के साथ सोना चाहते हो, न उसे मारना चाहते हो। ये सुनकर ही जंगो की गुस्सा आ जाता है और नायन की कॉलर पकड़ता है। जंगो कहता है तुम्हें क्या पता था मैं कितनी तकलीफे था, मैं ही ज्यादा तकलीफे था, मुझे लगता है मेरी वजह से ही नायन की ये हालत हुई। तभी नायन नोटिस करती है उसके हाथों में सेम स्क्रैच वाला निशान। जंगो कहता है हम दोनों एक साथ पॉपअप इवेंट डिजाइन किया था जिसमें मैं बनाया था वो स्विमिंग पूल जिसमें नायन गिर के उसकी ये हालत हुई है। आगे देखते नायन जंगो की फोटो दीवार पे लगाती है और कहती है मेरे मरने से इसका ज्यादा मोटिव नहीं है और फायदा भी नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके हाथों में सेम स्क्रैच वाला निशान हो भी सकता है। इसके बाद वो सोचती है सबसे ज्यादा फायदा होगा तो यूमी को, जो कि मेरा पोजीशन ले सकता है, लेकिन कल्प्रिट तो कोई लड़की नहीं थी, मतलब इसके साथ कोई और भी हो सकता है। क्या उसके साथ नाम था, क्या डायरेक्टर हन था, और किसने भी मेरे कॉल से लास्ट कॉल किया हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। अगले सुबह नायन एजेंसी में आती है जहाँ पर अंडरटेकिंग में सभी मेंबर उससे नाराज थे और सभी लोग ने ठीक किया है कि उससे बात नहीं करेंगे। तो नायन भी कहती है मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और जाकर शू फैक्ट्री में जाती है और देखते है कोई इसे छुपते छुपाए देख रहा होता है। नायन सोचती है कैसे वो पानी में गिरी थी। उस दिन जब वो फोन उठाने के लिए गई थी तभी उसे उस रैबिट वाला मार्क्स वाला आदमी दिखाई दिया था। इसके बाद नायन जाकर मोबाइल फोन उठाती है और उसमें वही केमिकल का निशान था जो वाटर टैंक पे यूज किया गया है और वही था जो कि नाइफ में भी था। इसके बाद नायन फिर से घर वापस जाती है, मतलब मीनो की घर में जाती है जहाँ पर उसने वो कटर रखा था और वो सोचती है जिसकी के भी ये कटर है वो कल्प्रिट हो सकता है। इसके बाद नायन प्रोटेस्टर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर तुम फिर से मुझे नायन के बारे में पूछने के लिए आए हो। तो नायन कहता है नहीं, मुझे पता है तुम नायन को नहीं मार सकते हो, लेकिन नायन जब मरने वाली थी तुम वहाँ पर थे और नायन को बचाया है। इसके बाद नायन सारी लाइटें ऑफ कर देती है। नायन देखती है प्रोटेस्टर की ड्रेस पे भी सेम केमिकल निशान। इसके बाद नायन सारी लाइटें ऑन कर देती है और कहती है तुमने ही वो था ना जो कि मेरे फोन से लास्ट कॉल किए थे और हॉस्पिटल ले गए थे। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब नायन मरने वाली थी तभी वो प्रोटेस्टर आता है और वो अपनी शू मेकर नाइफ निकालता है और इस पॉलीथीन को कट कर देती है जिससे कि सारा पानी निकल जाता है और नायन को बचा लेता है और उसी वक्त उसकी फोन से इमरजेंसी कॉल लगाता है ताकि नायन बच सके। फिर सीन शिफ्ट होता है रियलिटी में जहाँ पर नायन वही प्रोटेस्टर से पूछता है तुमने उसे क्यों बचाया, तुम तो उसे नफरत करते हो ना। तो प्रोटेस्टर कहता है हाँ मैं उसे नफरत करता हूँ, लेकिन इस वजह से मैं उसे मरने के लिए छोड़ दूँ ये तो हो नहीं सकता। नायन ठीक ही सोचती थी और ठीक ही कहा है। जब सब लोग छोड़ चले गए हैं तो मैं क्यों यहाँ पर रुका हूँ, मुझे और भी आगे छोड़ के जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा एडमिट नहीं कर पाया ताकि मैं इसे छोड़ के चला जाऊँ। यहाँ पर किसी को भी हैंडमेड शू की परवाह नहीं। तभी नायन को रेक्स की मैसेज आता है जहाँ पर रेक्स कहता है तुम इस मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुमने अगले दिन क्या कहा था कि मेल बॉडी में एक फीमेल सोल, तुम ऐसी किसी को 2 जब होने के कारण तुम किसी को फायर नहीं कर सकते हो।
और तभी नायन को शो प्रमोट करने की आइडिया आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लब में, जहाँ पर रेक्स कहता है मुझे लगता है रिजाइन करना होगा। तभी उसका फ्रेंड कहता है झूठ मत बोलो। तभी वहाँ पर इनो आ जाता है, मतलब नायन आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये कितनी हैंडसम है। इसके बाद वो रेक्स के पास जाती है। रेक्स कहती है अगर तुम माफी मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो नायन कहती है मैं तुमसे माफी मांगने से पहले तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है शू फैक्ट्री में, जहाँ पर बहुत लाइन पड़ रही थी, जहाँ पर रेक्स और उसके फ्रेंड अपने शू बनाने के लिए साइज दे रहा होता है। वही दूसरी तरफ जेनी प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए फोटो क्लिक करती रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैग क्वींस बहुत ही खुश थे क्योंकि अपने साइज के जूते अपने पाए थे और पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर जेनी सोशल मीडिया पे ये सब लाइव दिखाती है और ये वीडियो शीडियो बहुत जगह पे छा गई है। और जो लोग शू बनाते हैं वो लोग भी अब खुश हैं और उनके शू स्टाइल भी सारी जगह छाई गई है और सब लोगों को रेक्स को ऑसम लगने लगा है। और ये सब देख के तो यूमी अंदर ही अंदर बहुत ही जल रही थी और बहुत ही गुस्सा कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को, जो कि अपने ऑफिस में जाकर देखती है कि ली, रेक्स और जेनी खुद का काम कर दिया है और फाइल बनाकर गई है। यहाँ पर नायन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं कितनी बुरी हूँ, बिना जाने उन तीनों को जज कर लिया। तीनों ही बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम निभाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नायन की नाखून वही कालपिट काट रहा होता है ताकि कोई भी सबूत न बच जाए, क्योंकि जब नायन उसकी नाखून से उसके हाथों में स्क्रैच कर दी इसलिए उसकी ब्लड उसकी नाखून में चल गई थी, जिस वजह से उस कल्प्रिट की ब्लड और नाखून की ब्लड मैच हो जा सकता है, जिससे कि उस कल्प्रिट पकड़ जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को, उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिससे कि पता चलता है कि नायन की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसलिए नायन दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी किसी से वो टकराता है। वो पीछे मुड़ के देखती है उस आदमी के हाथ में वही रैबिट वाला मास्क। और यही पर इस ड्रामा की एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 तो स्टार्ट करते हैं। जब नायन हॉस्पिटल में एक आदमी से टकराती है तब उसके हाथों में देखती है वही रैबिट वाला मास्क। फिर नायन जल्दी से जाकर उसके पीछे जाता है। फिर अचानक से रैबिट वाला मास्क नायन को जकड़ लेता है। फिर दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होता है, जिसमें नायन कहता है तुम कौन हो, और उसके मास्क खोलने की कोशिश करता है और उसकी मास्क खुलने वाली थी। तभी नायन की सिर में बहुत तेज दर्द होता है और इसकी फायदा लेकर वही मास्क वाला आदमी भाग जाता है और वहीं पर रैबिट वाला मास्क छोड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नायन की बॉडी लेटी हुई थी। डॉक्टर कहता है इनको टेम्पोररी शॉक आया था, लेकिन ये अभी तक एक मन से जगा नहीं, इसलिए नहीं कह सकते कब इनकी होश आएगी। तभी उसे शू फैक्ट्री का आदमी का मैसेज आता है, जहाँ पर वो लिखता है कि मैंने फैक्ट्री पे उस टाइम पे सीसीटीवी चेक किया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं था, लेकिन पुलिस का कहना है उन्होंने मेमोरी कार्ड पाया है। फिर यहाँ से नायन चली जाती है और देखते हैं नायन की हाथ हिल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है यूमी को, जो इंटरव्यू के लिए आई है। उससे पूछा जाता है कल जो शू ब्रांडिंग हुआ था क्या वो आपकी एजेंसी ने किया है। यूमी कहती है हाँ बिल्कुल, और सारा क्रेडिट वो खुद ले लेती है। इसके बाद उससे पूछा जाता है नायन जो एक्सीडेंट हुआ था क्या वो सुसाइड था, और ये भी कहा जाता है कि आपकी एजेंसी वजह से ऐसा हुआ है। यूमी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस और हम लोग सीसीटीवी चेक किए थे जिसमें पता चला है वो ड्रंक था, इसलिए वो वहाँ से गिर गया है और ये एक्सीडेंट हुआ है। और ये टीवी में दिखाया जाता है, जिस वजह से सिंह एजेंसी ऑफिस का लोग भी ये सब देख रहा होता है और यूमी भी ये सब देख रहा होता है और मुस्कुराती है। तभी वहाँ पर नायन की एंट्री होती है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सीधा यूमी के पास जाती है, आकर कहती है तुमने ये सब किया। तो यूमी कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये तो एक एक्सीडेंट है। तभी वहाँ पर 2 एम्प्लॉई आ जाता है और कहता है लीडर आपको 1 मिनट के लिए बाहर आना होगा। तो यूमी कहती है मैं बिजी हूँ, मैं अब नहीं आ सकता। तो एम्प्लॉय कहती है नायन आई है। तभी देखते हैं नायन वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब उनो वहाँ पर पहुँच जाती है। उनो अपनी बॉडी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। योनहो की बॉडी को पकड़कर कहता है कि ये तो मैं हूँ, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। इसके बाद नायन जबरदस्ती उसे पकड़कर दूसरी जगह पे ले जाता है। योनहो कहती है तुम मेरे बॉडी में कौन हो। फिर नायन कहती है चुप रहो। फिर योनहो समझ जाता है नायन ही है। वो कहता है ये कैसे हो गया, हम दोनों की सोल कैसे बदल गया, ये तो कोई टीवी शो तो नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वायदा हुए तुम ऐसे कैसे शांत रह सकते हो। नायन कहती है तुम्हें कुछ दिनों में आदत हो जाएगा, और ये मत बोलो तुम अपनी बॉडी को टच करते हो, एक सेक्सुअल असल्ट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो।
नायन कहती है तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम्हें लगता है ना तुम्हारी बॉडी प्रीसियस है, तो देखो तुम्हारी बॉडी की ऐसी की तैसी। इसके बाद वो कपड़े उतारने लगे और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय देखने लगते हैं और इसकी बॉडी को ढकने की कोशिश करता है और वो पागल हो जाता है और उसकी बॉडी को ढकने की कोशिश करता है। इसके बाद नायन उसको घर जाने के लिए कहता है। कहती है ठीक है। फिर वापस आता है और नायन से पूछता है मुझे कौन सी घर जाना चाहिए। नायन कहती है तुम्हारी घर। फिर कहती है ठीक है। फिर वो जाने लगता है। फिर से कंफ्यूज होकर वापस आता है और नायन से पूछता है कौन सी घर। फिर नायन गुस्से से कहती है योनहो की घर। इसके बाद योनो चला जाता है। आगे देखते हैं जब वो ऑफिस से बाहर आता है तभी जंग योनहो को देख पाती है, मतलब नायन को देख पाती है और हैरान होकर उससे पूछता है तुम हॉस्पिटल से कब वापस आई। योनो कहता है मैं वो इंसान नहीं हूँ, नहीं वो इंसान नहीं हूँ। इसके बाद वो कहता है मुझे घर जाना है। इसके बाद योनो घर चला जाता है। वो कहता है क्या ये सच में नायन है, नायन को हुआ क्या है। आगे देखते हैं नायन को जो कि अंडरडॉग टीम के ऑफिस में काम कर रहा होता है कुछ फाइलों को लेकर। तभी पीछे उनका टीम मेंबर होता है और वो लोग डिस्कशन करते हैं कि जब नायन अब ठीक होकर वापस आ गई है और योनो भी अपना शर्ट खोलकर उसको वेलकम किया है, तो अब नायन कौन सी टीम पे जाएगी। तो नायन कहती है ऑब्वियसली हमारे टीम पे अब वो आएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन योनो के पास आती है और उसको एक बॉक्स देती है और कहती है नायन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है, इसलिए याद कर लो। और भी कहती है मुझे पता नहीं हम दोनों कैसे स्वैप हुए, इसलिए अब से मैं तुम और तुम मैं, और जब तक हम दोनों वापस से स्वैप नहीं हो जाते हैं तब तक तुम ये सब याद कर लो। तो योनो कहती है रुको एक बार, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है। फिर नायन उसके बारे में सब कुछ बोलने लगती है। फिर योनो चुप करते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम जानते हो। इसके बाद नायन कहती है जिस रात मैं गिर गई थी उस दिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं उस दिन तुम्हारे साथ मिलने के लिए गया था, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। नायन कहती है क्या तुम एक सी कंपनी के लिए रिपोर्ट किया था। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायन योनो के फोन लेकर देखता है उसमें कोई भी फोटोज व वीडियोस नहीं है और इतनी आसान सा पासवर्ड रखा है, कोई भी कल्प्रिट ऐसा नहीं रखता। फिर रियलिटी में दिखाया जाता है योनो कहता है हम दोनों उस दिन रात में एक साथ थे, तुम्हें याद नहीं। तो नायन कहती है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, तुम ऐसी किसी को कैसे किस कर सकते हो। तो योनो कहता है वो तो मेरी जस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं, मैं तुमसे मजाक किया था ताकि मैं तुमको खोना नहीं चाहता, और वैसे भी उस दिन रात में क्या तुम सच में ड्रंक थे और वहाँ से गिर गए थे। इसके बाद नायन रैबिट मार्क्स दिखाते हुए कहती है नहीं। योनो देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है शायद तुम पर रैबिट ने बदला लिया है, तुम इतनी रैबिट पे जास्ती कर रहे थे। और ये सब सुनकर तो नायन तो बहुत ही गुस्सा करती है। योनो कहती है वैसे भी तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो, मैं एक सॉफ्ट टाइप का इंसान हूँ। इसके बाद नायन उसकी फोटो रख देती है बोट से उतार कर। इसके बाद नायन इनो को लेकर अपने घर पे जाती है और उसके घर देखकर इनो बहुत ही खुश होती है जहाँ से पूरी सिटी दिख रहा है। ये देखकर तो वो बहुत ही और भी ज्यादा खुश होती है। फिर इनो नायन से कहता है सोल स्वैप करने से ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ। तो नायन कहती है तुम इसकी बिल एफर्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद नायन उसे एक नया फोन देती है। इसके बाद इनो कहता है हम दोनों की सोल आपस में बदले कैसे, मूवीज और ड्रामा में तो इसकी कोई कारण दिखाती है, जब कोई किसी को इतना प्यार करता है तब तो सोल बदलता है। नायन कहती है क्या तुम मुझसे पसंद करते हो। तो इनो कहता है नहीं नहीं। फिर नायन उसके करीब जाकर कहती है लेकिन तुम तो उस दिन कहा था कि तुम मेरी सोल चाहते हो, मेरी सब कुछ चाहते हो। योनो कहता है मैं तो उस दिन ऐसे ही कहा था। फिर नायन कहती है ड्रामा और मूवीज में मेन लीड की सोल ही चेंज होती है, शायद वो खुद को इतना प्यार करते हो और खुद को ही किस करना चाहते होंगे इसलिए उसकी सोल चेंज हो जाती है कि तुम्हें अपने बॉडी पे वापस आना नहीं है। और ये सुनते योनो रेडी हो जाता है और यहीं पर इन दोनों का किस हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक टेम्पल की सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर डायुन को दिखाया जाता है जो रैबिट से कहती है मुझे लगता है मैं बहुत लंबे समय से रुका हुआ हूँ। और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है उस दिन को जब नायन हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। तो यहाँ पर इनो मंदिर में आया हुआ था। डायन इनो के पास आती है और कहती है तुमको नायन की चिंता हो रही है ना, तो तुम्हें नायन के पास जाना चाहिए। इसके बाद इनो चला जाता है। जाने के समय उसकी चकरा रहा होता है, फिर भी वो टैक्सी में जाता है और ऑफिस में पहुंचता है। पहुंचकर देखता है नायन वहाँ पर हुई नहीं, तो उसकी डेस्क पर जाता है और देखता है वहाँ पर शू फैक्ट्री लिखा हुआ है।
तो जैसे तैसे करके शू फैक्ट्री में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो शू फैक्ट्री के बाहर ही बेहोश हो जाता है और तभी उसके हाथ में चोट लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रियलिटी में, जहाँ दोनों ही दोनों को किस करता है, लेकिन फिर भी सोल एक्सचेंज नहीं होता। तो नायन कहती है मुझे लगता है इससे नहीं होगा। इसके बाद वो एनो को रूम पे आने के लिए कहती है। तो एनो कहता है क्या रूम पे क्यों जाना है? तो नायन कहती है प्लान बनाने के लिए, जब तक हम दोनों एक दूसरे के बॉडी में हैं। सुबह देखते हैं दोनों ऑफिस जा रहा होता है, जहाँ पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा होता है, जिस वजह से आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम होती है और बातें भी सुनाती है। तो नायन कहती है जल्दी चलाओ। तो एनो कहता है ये गाड़ी मेरी सैलरी से 4 गुना ज्यादा कीमती है। तो नायन कहती है लेकिन तुम तो अब नायन हो, अब तुम्हारी सैलरी ज्यादा है। तो एनो कहता है तो फिर आप इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए आप पैसे दोगे? तो नायन कहती है तुम मुझसे इस तरह क्यों बातें कर रहे हो, तुम मुझसे कैजुअली बात करो जैसे फ्रेंड्स करते हैं। तो एनो कहता है हे बड़ी, मैं कभी भी गाड़ी नहीं चलाया है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और ऐसे बातें करके नायन तो हैरान हो जाती है सुनकर। आगे देखते हैं दोनों ऑफिस में एंट्री करता है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉय कहता है तो ये रूमर सच है कि एनो और नायन के बीच में कुछ चल रहा है। तो नायन ये सुनकर कहती है तुम दोनों भी तो कपल हो, तुम दोनों तो शादी भी कर चुके हो। लेकिन इस दोनों की शादी के बाद कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं जानता है, इसलिए एनो नायन से पूछता है क्या सच है? तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए मेरे मुंह से, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो नायन कहती है तो फिर मेरा स्टाइल सीखो और देखो। मीटिंग से जाने से पहले नायन एनो से कहती है मैंने तुमको कल रात जो सिखाया है वो तुम्हें याद है ना? तो एनो कहता है मैं नर्वस की वजह से सब कुछ भूल गया। इसके बाद नायन उसको सब कुछ याद दिलाती है। आगे देखते हैं, इसके बाद मीटिंग में देखते हैं यूनो सबसे कहता है मुझे अंडरडॉग टीम में ज्वाइन करना है और बहुत अजीब तरह से बात कर रहा होता है और वो नर्वस में कांप रहा होता है। ये देखकर डायरेक्टर कहती है तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए था, क्या तुम ठीक हो? एनो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरह नायन को देखकर नाम कहता है इसकी एक्सीडेंट होने के बाद क्या ये पागल हो गया है? यहाँ पर डायरेक्टर कहती है नायन तुम्हारी दोष नहीं है, सब में ये कंपनी की दोष है। तो यूमी कहती है इन सब का जिम्मेदार नायन को ही उठाना पड़ेगा और ये सब होने के बाद टीम नंबर 1 की मैनेजर नहीं बना सकते उसे। तो यूनो कहती है हाँ तुमने ठीक ही कहा है, सबके लिए वो पोजीशन थोड़ी ना है। नायन के मुंह से ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नायन यूनो को प्लानिंग समझा रही थी। नायन कहती है हम दोनों का 2 मकसद है, पहली मकसद है किसने मुझे मारने की कोशिश की उसे ढूंढना और दूसरी मेरी पोजीशन को वापस पाना। तो यहाँ पर यूनो कहता है दोनों मकसद तो हम दोनों का नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा है। तो नायन कहती है तुम मेरी मदद करो, मैं साफ होने तुम्हारी मदद करूंगा। तो यूनो कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो, लगता है तुम्हें तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। तो नायन कहती है मुझे इस बॉडी में रहने कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यूनो खुश हो जाता है और कहता है तो फिर तो ये हाउस मेरा हुआ। तो नायन गुस्से भरी आंखों से इनो को देखता है। तो इनो शांत होकर कहता है मुझे क्या करना होगा? तो नायन कहती है पहले तो तुम्हें अंडरडॉग टीम में टीम लीडर होकर ज्वाइन करना होगा, तो फिर हम दोनों साथ साथ रह पाएंगे और कल्प्रिट के ऊपर नजर रख पाएंगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर नायन मतलब यूनो कहती है मुझे अंडरडॉग टीम में ज्वाइन करना है। ये सुनकर यूमी कहती है लगता है उस वीडियो को बाहर आने के बाद तुम्हारी सिचुएशन तुम्हें पता चल गई है, तो फिर भी मैं तुमको प्रोजेक्ट दूंगी क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। इसके बाद यूमी उसे प्रोजेक्ट देती है और यूनो उसे थैंक यू कहता है। यूनो प्रोजेक्ट देखता है और देखता है ये प्रोजेक्ट है 6 स्टार के लिए। ये देखकर यूनो हैरान हो जाता है। आगे दिखाया जाता है अंडरडॉग टीम में सबको खबर लग गई है कि नायन अंडरडॉग टीम में शिफ्ट हो रहा है। ली यूनो से कहती है अब से तुम टीम लीडर नहीं रहे, अब तो नायन आ रही है टीम लीडर बनके। तो नायन कहती है मैंने कभी भी टीम लीडर होने की कोशिश नहीं किया है, तुम लोगों को अब काम पे लगे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है ना नायन कितनी चिड़चिड़ी है काम के लिए। और तभी यूनो दौड़ते हुए नीचे आती है और पाँव फिसल कर गिर जाती है। यूनो टीम लीडर की सीट पर बैठकर कहता है टीम लीडर की सीट तो बहुत ही अच्छा है। नायन की ऐसी हरकत देखकर टीम मेंबर्स ली ग्रुप चैट में कहती है ये नायन को क्या हुआ है। मैक्स कहता है शायद कुछ प्लानिंग शाइनिंग कर रहा है, इसकी पर्सनालिटी इसके साथ मैच नहीं करता। इसके बाद वो नायन से छुपते छुपाए रेक्स यूनो को कहता है चैट ग्रुप देखो, और अब तो यूनो नहीं है, वो तो नायन है। नायन उसके बारे में चैट ग्रुप में बातें शातें देख कर वो गुस्सा हो जाता है और नायन को इस ग्रुप में मतलब एनो को इस ग्रुप में ऐड कर लेता है। इसे देखकर बाकी टीम मेंबर्स डर जाते हैं और कहता है कि तुम्हें इसे क्यों ग्रुप में ऐड किया
और ये सुनते ही नायोन मतलब यूनो देखता है कि उसे चैट ग्रुप में ऐड किया गया है और ये देखकर इनो खुश हो जाता है और सबको थैंक यू कहता है। और इसकी ऐसी हरकत देखकर नायोन मन में मन सोचता है तुम मेरी इमेज को खराब कर रही हो। आगे देखते हैं रात में यूमी की टीम यूमी को प्रोजेक्ट दिखाती है, लेकिन यूमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और गुस्से से फिर से बनाने के लिए कहती है। आगे देखते हैं यूमी किसी को मैसेज करती है और कहती है क्या तुम नायन की ध्यान नहीं रख सकते। और ये मैसेज करने के बाद यूमी छुपते छुपाए किसी से मिलने के लिए जाती है और दूर से ये सब नाम देख रहा होता है। वही दूसरी तरफ नायन और यूनहो को देखते हैं। नायन कहती है मुझे सबसे ज्यादा शक है यूमी पर, तो इनो कहता है सिर्फ जेलेसी की वजह से वो किसी का खून नहीं कर सकता, वो भी टीम लीडर पोजीशन पाने के लिए। तो नायन कहती है ये टीम लीडर की पोजीशन कोई ऐसी वैसी पोजीशन नहीं है, सियोंगसी एजेंसी का सबसे पावरफुल पोजीशन है और ऐसे भी इंसान होता है जो एक चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यूनो कहता है तुम दोनों तो फ्रेंड हो और दोस्तों में लड़ाई होना ये तो आम बात है। तो नायन कहती है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो यूनो कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकता हूँ और उसे हार्ट शेप के एक पेपर देता है और कहता है तुम मेरे प्यार में मत पड़ जाना। तो नायन उसे फेंक देती है। इसके बाद वो अल्कोहल पीने लग जाती है। तो यूनो कहता है तुम इसे मत पीना, ये बार बार पीने से मेरी बॉडी बर्बाद हो जाएगा। तो नायन कहती है ये मेरी काम पे फोकस करने का तरीका है। फिर यूनो कहता है हम दोनों को कहीं पर जाना चाहिए। इसके बाद उसे लेकर चला जाता है। वही दूसरी तरफ जंगो को देखते हैं जो कि नायन के लिए खाना लेकर आया है। इसके बाद जंगो नायन को कॉल करता है, तभी वो देखता है नायन इनो के साथ में है। आगे देखते हैं दोनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं और तभी अचानक से इनो को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो नायन कहती है आज का डेट क्या है। इसके बाद वो इनो को सैनिटरी पैड्स लेकर देती है। ये देखकर इनो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक लड़के के साथ कैसा हो सकता है। घर जाने के बाद इनो नायन को वेजिटेबल्स देता है और कहता है एक ऐसा है। तो नायन को ये अच्छा लगता है। फिर से इनो के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनो कहता है कब तक रहेगा। तो नायन कहती है एट लीस्ट 1 वीक। इसके बाद इनो नायन की सिर पे हाथ रखकर कहता है कि तुमने कितना कुछ सहन किया है। तभी नायन कहती है तुमने ब्रांडिंग के बारे में क्या सोचा है। फिर इनो कहता है सीरियसली तुम हर वक्त काम के बारे में सोचते हो। नायन कहती है उसके बारे में कुछ सोचना होगा, तुम जाकर सिक्स टॉय की सीईओ के साथ मिलना। अगली सुबह देखते हैं सिक्स टॉय की सीईओ के साथ सब लोग मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ पर सीईओ कहती है मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ मैं इस टॉय बनाने के लिए और सबको सेटिस्फाइंग ऑर्गेनिज्म देता हूँ। नायन पूछती है आपका स्टोर बेसमेंट पे क्यों है। सीईओ कहती है मुझे लगता है औरत सिक्स टॉय खरीदने के लिए बहुत ही शर्म फील करती है, जिस वजह से एक टॉय स्टोर बेसमेंट में है। इसके बाद सीईओ टॉयज दिखाने के लिए सबको बेसमेंट में ले जाती है और सबको टॉयज दिखाती है। इसके बाद नायन सबको काम बताती है, लेकिन ली कहता है यहाँ पर तो नायन है तो आप क्यों बोल रहे हो। तो नायन कहती है मतलब इनो कहता है ठीक कहा तुमने, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो नायन के पीछे चला जाता है। इनो कहता है लगता है तुम टीम मेंबर्स का ख्याल नहीं रखते हो। तो नायन कहती है मैं सिर्फ उन लोगों के रोल की तरह उन लोगों को काम देता हूँ। तो इनो कहता है हाँ सही कहा तुमने। इसके बाद वो प्रोडक्ट देखने लग जाती है। तभी नायन को लगता है उसके पीछे से कोई चला गया है। फिर वो घुड़ के देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये भी देखती है इनो यहाँ पर नहीं है। इसके लिए वो इनो को ढूंढने के लिए जाती है। वही दूसरी तरफ यूनहो को देखते हैं जो कि उसे लग रहा होता है कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है और तभी उसे नायन पकड़ लेती है और यूनहो कहता है तुमने मुझे डरा दिया और कहता है क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी। इसके बाद वो हैंडक्राफ्ट उठाता है और नायन को खुद के साथ बांध लेता है। तो नायन उसे खोलने के लिए कहती है और चाबी लेने के दौरान तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 तो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था नायन और यूनो एक दूसरे पर ऊपर गिर गए थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक आंखों से देख रहा होता है, जहाँ पर ली आ जाती है और ली सबको बुलाकर लाती है और जेनी उन दोनों की फोटो खींच रहा होता है और नायन इनो से चाबी लेकर हैंडकफ खोलने की कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं कोई अजनबी उन दोनों का छुपते छुपाए फोटो खींच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है यूमी को जो कि नाम से मिल रही होती है। यूमी नाम से कहती है आपने मुझे बुलाया क्यों, अगर कोई बात था तो फोन पे ही बोल देते। तो नाम कहता है इतना राश मत हो। इसके बाद वो ड्रिंक ऑफर करता है। तो यूमी कहती है आप मेरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो नाम कहता है लगता है तुम नायन की वजह से बहुत ही स्ट्रेस में हो, क्या डायरेक्टर हान को कॉल करूँ ताकि वो नायन का ख्याल रखे और तुम्हारी स्ट्रेस भी कम हो जाए। तो यूमी कहती है तुम अपना चिंता करो, मैं खुद ही नायन की ख्याल रख पाऊंगी। इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है इनो और नायन को
जो कि प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। तभी योनो का पेट दर्द देना शुरू हो जाता है पीरियड्स की वजह से। तो योनो कहता है लड़की की तरह जीना बहुत ही मुश्किल भरी है। इसके बाद वो नायन को कहता है पैड्स लाने के लिए। नायन कहती है तुम लेकर आओ, तुम अभी लड़की हो। इसके बाद योनो स्टोर में चला जाता है पैड्स लाने के लिए। तभी उसे जेनी मिलती है और जेनी यहाँ पर कॉन्डम्स खरीद रही होती है और कहती है इनमें से कौन सा अच्छा है। तभी पास वाले कस्टमर उन दोनों को देख रहा होता है। तो योनो कहता है तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, आहिस्ता बोलो, सब लोग तुम्हें सुन रहे हैं। तो जेनी कहती है ये खरीदना कोई गलत बात है क्या, ये तो कोई भी खरीद सकता है। इसके बाद वो एक खरीद कर चली जाती है। तभी उन्हें सोचता है जेनी ने तो सही बात कही है। तभी उसके पास एक आइडिया आता है। अगली सुबह जब नायन सोकर उठती है, देखती है उसके घर में हर जगह प्लांट लगा हुआ है। जब वो रूम से बाहर जाती है तभी वो देखती है हर तरफ सिर्फ प्लांट ही है। वो येनो को ढूंढती है लेकिन येनो कहीं पर नहीं है। इसके बाद वो फोन चेक करता है और उसे पता चलता है योनो ने सबको 1 घंटा पहले आने के लिए बुलाया है, लेकिन सब लोग ही मना कर देता है बहाना बना के। लेकिन जब नायन ऑफिस में पहुंचती है देखती है सब लोग पहले से ही आ गई है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये देखकर नायन हैरान हो जाती है। आगे देखते हैं सब लोग सेक्स टॉय की सीईओ के साथ मीटिंग कर रहा है और सीईओ को प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहती है कि आप जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और तब तक सीईओ को पूरा प्रोजेक्ट पढ़ लेती है जहाँ पर लास्ट पेज में लिखा हुआ है ब्लैक कलर हेयर कलर करना होगा। तो सीईओ इस बारे में पूछती है मुझे भी ये करना होगा। तो योनो डर डर के कहता है आपको करने से अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ब्रांड और उसकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी उसकी मालिक से ही होता है। पहले तो लग रहा था सीईओ राजी नहीं होगा, लेकिन वो बाद में मान जाती है। ये देखकर योनो तो और उसकी टीम बहुत ही खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सीईओ और जेनी हेयर कलर कर रहा होता है और सीईओ तो बहुत ही एक्साइटेड होती है ब्लैक कलर करने के लिए। आगे देखते हैं सीईओ की हेयर कलर ब्लैक कर दिया गया है और वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। आगे देखते हैं उन लोगों को सेक्स टॉय के लिए नया जगह भी मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एजेंसी में, जहाँ पर रैक्स उस स्टोर की फ्रेम और डिजाइन कर रहा होता है और जंगो घर जा रहा होता है। तभी पीछे से यूमी इसको बुलाती है और यूमी कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैसेज की रिप्लाई भी तक नहीं देते हो। तो जंगो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करना चाहते हो टीम लीडर। तो यूमी गुस्से से कहती है नायन जब पहले जैसे थी वो वापस कभी नहीं आएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन जंगो उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी यूमी किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ नायन को रोक दो, वो जो भी कर रहा है उसे रोक दो। अगली सुबह देखते हैं योनो और नायन को पता चलता है जो जगह उन लोगों ने सिलेक्ट किए थे सेक्स टॉय रीब्रांडिंग के लिए, उस जगह को किसी ने और खरीद लिया है। तभी उन लोगों के पास बिल्डिंग का ओनर आता है और कहता है मुझे इस बिल्डिंग का रेंट के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने उनको बेच दिया। तो नायन कहती है इस बिल्डिंग को किसको दिया। तो आदमी कहता है यूमी ने ये बिल्डिंग को लिया है। तो नायन गुस्सा हो जाती है, वो समझ गए थे यूमी ने ये जानबूझकर किया है। इस आगे देखते हैं तीनों टेंशन में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तो ली कहता है हम लोग अब क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है स्टोर खुलने में। तो नायन कहती है हमें अब दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा। तो ली कहता है हमें इतनी जल्दी स्टोर कौन देगा, वो भी 1 दिन में। और तभी ली की पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तभी एनो कहता है कि फार्मेसी की फर्स्ट फ्लोर बंद हो चुका है, तुम दूसरी जगह पे चले जाना। तो ली उस जगह पे चली जाती है। तभी नायन कहती है फार्मेसी की फर्स्ट फ्लोर की स्टोर बिजनेस फेल की वजह से बंद हुआ है। तो एनो कहता है सपोज हो सकता है, वैसे भी पहले तो कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो नायन कहती है ठीक है। इसके बाद इनो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। इसके बाद नायन ली को कॉल करती है और कहती है तुम्हें फार्मेसी की फर्स्ट फ्लोर के ओनर के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। तो योनो कहता है क्या तुम उस जगह पे टॉय स्टोर खोलना चाहते हो। तो नायन कहती है फार्मेसी ऐसा स्टोर है जो कि अंदर से सब कुछ बाहर से दिख पाएगा और ये बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो येनो कहता है नायन तो तुम जीनियस हो। इसके बाद दोनों ही फार्मेसी स्टोर पहुंच जाते हैं। योनो स्टोर देखकर कहता है क्या ये काम करेगा। तो नायन कहती है काम करना पड़ेगा। तभी ली का कॉल नायन को आती है। तो ली कहती है इस फार्मेसी का ओनर वैकेशन पे गया हुआ है, उस ओनर से बात करना मुश्किल होगी। और तभी रैक्स भी मैसेज करता है, वो लिखता है कि एजेंसी में इमरजेंसी है। तो नायन और योनो दौड़ते दौड़ते ऑफिस में पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं रैक्स और डिजाइनर रो रहे होते हैं। तो वो लोग पूछता है क्या हुआ है। टीम 1 ने हमारा काम और डिजाइन सारा कुछ खराब कर दिया है और डिलीट भी कर दिया है। योनो और नायन को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो योनो नायन से पूछता है वो लोग हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है और कहती है क्या हम क्या नहीं कर सकते हैं।
और कहती है नायन जो चाहती थी मैंने तो वही किया। नायन कहती है मैंने क्या कहा था? तो यूमी कहती है अरे तुमने ही तो कहा था जब तुम किसी बात को इम्पोर्टेंट समझोगे तभी डील संभव है। जैसे तुम्हारी स्टोर की लोकेशन और डिजाइन भी मेरे पास है और अब मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें डील के लिए चाहिए। तो नायन कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए? तो यूमी कहती है योर प्राइड, मतलब तुम्हें मेरे पास भीख मांगना होगा और यूनो को भी, और तभी मैं तुम दोनों को हेल्प करने के लिए सोचूंगी। ये सुनकर यूनो को तो गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ता है। तभी नायन उसे रोक लेता है और यूमी से कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने गलत क्या किया है जो तुमसे मैं माफी मांगूं। तो यूमी कहती है तुम्हारी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद नायन कहती है और एक बात, तुम जो भी कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुमसे मैं माफी मांगूं। और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि यूमी एक प्रोजेक्ट घाट रही थी। तभी उसके पास 2 एम्प्लॉय आती है और कहती है मैंने उस जगह को ज्वेलरी रिप्रेजेंट के लिए रेंट पे लिया है जिस जगह को नायन ने लिया था। यूमी कहती है और डिजाइन का क्या हुआ? तो दूसरा एम्प्लॉय कहती है सब डिलीट कर दिया है। यूमी ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है ठीक है तुम लोग अच्छा काम किया है। इसके बाद वो खुद जाकर देखती है उस बिल्डिंग को। तभी यूमी ऑनर से पूछती है यहाँ पर ज्यादा लोग क्यों नहीं है? तो ऑनर कहता है यहाँ पर तो हमेशा क्राउड रहता है लेकिन आज ही पास में एक पॉपअप स्टोर खुला हुआ है और ज्यादातर लोग उसी तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस जगह को खाली खाली सा लग रहा है। यूमी ये भी देखती है कुछ लोग उसी पॉपअप स्टोर की तरफ जा रही है तो यूमी उसी तरफ ही जाती है। यूमी देखती है यहाँ पर नायन की पॉपअप स्टोर खुला हुआ है और जहाँ पर बहुत ही भीड़ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये देखकर यूमी की बहुत ही जलन होती है। तो यूमी पॉपअप स्टोर के अंदर जाती है। नायन उसको देखकर उसके सामना करने जाती है। तभी उसके एनो रोकता है और कहता है इसको मुझे हैंडल करने दो, तुम जानते नहीं हो नायन कौन है। यूमी कहती है इस जगह का लोकेशन और आर्ट देखकर लगता है बहुत खर्चा आ गया होगा, क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे? बाद में तुम्हें बिल देखकर रोना ना पड़े। ओ तुम्हें शायद पता नहीं होगा अंडरडॉग टीम की अलग ही बजट है, वो भी कम बजट। तो यूनो कहता है फिर तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, थोड़ा ज्यादा खर्च कर लेते। फिर सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर ली कह रही थी कि स्टोर का ओनर वैकेशन पे गया हुआ है और ये भी कहती है इस स्टोर का जो ओनर है उसकी वाइफ मेरी 5 बच्चों की डिलीवर किया है, वो एक डॉक्टर है इसलिए मैं उसे जानता हूँ। जिस वजह से ली उसकी वाइफ से बात करती है। उसकी वाइफ कहती है हमने इस फार्मेसी को बंद कर दिया है लेकिन ऑलरेडी 1 मंथ का रेंट ऑलरेडी भर चुका है, इसलिए तुम 1 मंथ तक इसे फ्रीली यूज कर सकते हो। ये सुनकर तो यूनो बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद देखते हैं उस स्टोर को सफाई करके पॉपअप स्टोर के लिए रेडी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रेक्स बहुत ही दुखी है क्योंकि उसका प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ है और कहता है इतनी जल्दी डिजाइन कैसे तैयार होगा। तभी स्टोर के बाहर से जंगो जाता है। जंगो को नायन देख लेती है। नायन कहती है जंगो से जो तुम अब कर रहे हो उसे स्टॉकिंग कहती है। तो जंगो कहता है मेरा टीम डिजाइन करेगा और वो डिलीट होगा कि नहीं वो मेरे ऊपर निर्भर है। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमी की 2 एम्प्लॉई आकर रेक्स की डिजाइन डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी जंगो आकर उसे रोक देता है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि जंगो नायन को ही डिजाइन देता है। तो नायन जंगो से कहती है तुम खुद जाकर नायन को ये क्यों नहीं देते? तो जंगो कहता है तो तुम्हें तो लगेगा ये ऑब्सेशन है। ये कहने के बाद जंगो वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं वो डिजाइन नायन जाकर रेक्स को देता है और रेक्स खुशी के मारे उसे किस करने लगते हैं और पीछे से यूनो ये सब देखकर जल्दी से जाकर नायन से उसे दूर हटाता है और कहता है ये मेरा फेस है। फिर यूनो उसकी चेहरा साफ करने लग जाता है। फिर सीन रियलिटी में आती है और यूनो यूमी से कहता है जो बजट बच जाएगा वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज होगा। फिर यूमी वो सब सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यूमी किसी को कॉल करती है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता है। तो यूमी कहती है मुझे तुमसे मिलना जरूरी है। तो नायन कहती है मुझे पता ही था हमारी सक्सेस यूमी को बहुत ही इफेक्ट करेगा। तब यूनो कहता है लेकिन यूमी के पीछे कौन है जो कि यूमी को हेल्प कर रहा है? तब नायन कहती है आज तो मैं इसे ढूंढ ही लूंगा। फिर नायन यूनो से कहती है काम हो जाएगा तो जल्दी से घर चले जाना, मुझे कुछ काम है। इसके बाद वो यूमी के पीछे चली जाती है। यूमी एक जगह पे आकर किसी से मिल रही होती है और ये तो मिस्टर नाम है। यूमी नाम को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यूमी जाने लगती है। तभी मिस्टर नाम कहता है मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमी ऑफिस की कंप्यूटर से एक्सी कंपनी की वीडियो पोस्ट लीक करता है। तभी नाम छुपते छुपाए उसकी वीडियो कर लेता है अपनी फोन पे। अगर नायन हट जाएगा तभी तो तुम टीम लीडर 1 पे मैनेजर हो पाओगी। तुमने ही कोशिश किया है ना नायन को मारने की। ये कहकर वो यूमी को ब्लैकमेल करता है।
और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर नायन आ जाती है और वहाँ पर सारी कार की हॉर्न बजा देती है, जिसकी वजह से नाम डर जाता है और वहाँ पे यूमी को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और यूमी वहाँ पर रोने लगती है। तभी उसके पास नायन जाती है। नायन को देखकर, मतलब योनो को देखकर यूमी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे नायन के लोगों से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। नायन कहती है, तुम पहले शांत हो। तो यूमी कहती है, क्या तुम नायन के बोलने की वजह से तुम यहाँ पर मुझे धमकाने आए हो? क्या तुम भी सुनना चाहते हो उसकी पोजीशन की वजह से मैंने उसको मारने की कोशिश की? तो नायन बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग करके कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब तुम नायन से बात करके चली गई, तुम्हें बहुत ही चिंतित दिखा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। तो यूमी कहती है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तब नायन कहती है, दूसरों की फीलिंग से ज्यादा मैं तुम्हारी फीलिंग को ज्यादा केयर करता हूँ। तो यूमी कहती है, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मैं नहीं हूँ। इसके बाद नायन उसको हक करती है। यूमी कहती है, मुझे ये कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ नायन से नफरत करती हूँ। तो नायन कहती है, मुझे पता है तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो तुमको पता होगा कौन ये सब नायन के साथ किया है। यूमी कहती है, तुमने कहा तुम उसकी साइड नहीं हो, तो फिर कल्प्रिट के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो नायन कहती है, उसके बारे में सब जानने के बाद ही तो उससे अच्छी तरह से मैं लड़ पाऊंगा। तो यूमी कहती है, मैं तुमको ट्रस्ट कैसे करूं? तो नायन कहती है, तुमने अभी देखा ना, मैं तुमको बचाया है, अगर तुम फिर भी मुझे बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो जो तुमको तकलीफ देगा मैं उसको एक एक करके हटा दूंगा। आगे हम नाम को देखते हैं, जो कि अपने आप से कह रहा था, तुम सिर्फ देखो यूमी, आगे क्या होता है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये वीडियो शीडियो सारा ऑफिस दिखेगा कल। और तभी नायन ऑफिस में नाम को देख लेता है और उससे उसकी फोन छीन लेता है और सारी फोटोज और वीडियोस अपने फोन पे सेंड कर देता है जो यूमी की होती है, और वो सारी वीडियोस नाम की फोन से डिलीट कर देता है। और नाम की फोन से और भी फोटोज मिलती है जो कि नाम छुपकर लड़कियों की फोटोज ली थी, और उसे नाम की फोन पर सबूत तौर पे रख लेता है। आगे देखते हैं नायन जब घर आती है तभी वो देखती है यूनो यहाँ पर नहीं है। तभी एक रूम पे जाती है, वहाँ पर देखता है योनहो बेहोश होकर गिर गया है। तो योनहो को होश में लाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योनहो कहता है, मैं जब यहाँ पर आई सब अंधेरा था और तब मुझे लगा कोई मुझे जकड़ रहा है, तभी मैं बेहोश होकर यहाँ पर गिर गई हूँ। तो नायन समझ जाती है एनो को भी ये पैनिक अटैक आया है, क्योंकि अब एनो नायन की बॉडी में है। तो एनो कहता है, क्या यहाँ पर घोस्ट है? क्या ये सच में यहाँ पर भूत है? क्या इस वजह से तुम इस अपार्टमेंट को सस्ते में पाए हो? तो नायन कहती है, तुम यहाँ पर आए क्यों थे? तो एनो कहता है, मुझे आज ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने कपड़े लेने के लिए आया था। इनो कहता है, बाय द वे तुम और यूमी एक साथ दोनों इतनी लेट क्यों हुए हो? तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? तब नायन कहती है, मैंने उसको सीड्यूस्ड किया। तो योनो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मेरे हैंडसम के फेस के साथ तुमने क्या किया? क्या तुम उसके साथ सोए हो? तो नायन कहती है, अभी तक नहीं। और ये भी कहती है हम दोनों अब से शत्रु है, अब से मैं यूमी की तरफ हूँ। और योनो को घर से निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो योनो कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यूमी तो हम दोनों की शत्रु है। फिर नायन को यूमी की बातें याद आती है, जहाँ पर यूमी कहती है, मुझे फिर भी तुम्हारी ऊपर बिलीव नहीं है, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो नेक्स्ट वीक हेडक्वार्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, ताकि वो नायन यूज ना कर सके तो ऐसा करो। तो एनो मतलब नायन कहती है कि मैं जरूर करूँगी। यूमी कहती है, इस ब्रांड को सेगे इंटरनेशनल अगले साल लॉन्च किया है, इसके चार्ज है चीफ होंग जी हा। तो नायन सोचती है, क्या यूमी को पता है होंग जिया का प्लान? और यूमी के पीछे कौन हो सकता है? फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर चीफ होंग जो हा नायन से कहता है, मैं तुम्हारी आइडिया को पसंद करता हूँ, मैं तुमको 1 वीक का समय देता हूँ, बोर्ड मीटिंग से पहले ही तुम्हें इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा। फिर बाद में होंगजिया कहता है, तुमने और किसी का प्लान कॉपी किया है, ये आरोप लगा देता है। बाद में चीफ डायरेक्टर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है और इससे नायन को बचा लेता है। और तब से सेगे ग्रुप और सियोंगसू एजेंसी सेपरेट भावे काम कर रहा है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है ऑफिस में नाम की बुरी हालत देखकर यूमी एनो से पूछता है, क्या ये तुमने किया है? तो एनो मतलब नायन कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने कहा था ना। फिर वो यूमी के हाथ पे हाथ रखता है। तो ये सब जंगों और अंडरडॉग टीम भी मेंबर्स भी ये सब नोटिस करता है। और तभी खाते खाते होंग जे हा की एंट्री होती है। अंडरडॉग टीम एनो से पूछता है, ये कौन है? तब एनो कहता है, कोई बड़ा आदमी होगा। तभी योनो का फ्रेंड कहता है, ये होंग जे हा है, वाइस प्रेसिडेंट होंग सगुक की एकमात्र सान है।
ये अब 30 साल का हुआ है। 25 साल होने के बाद यूएस से पढ़ाई करने के बाद सेगू इंटरनेशनल कंपनी में एक डायरेक्टर हुआ है और बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रांड लॉन्च किया है, लेकिन सब कुछ ही फेल हो गया है। 5 साल पहले कैंडल ब्रांड भी लॉन्च किया था, लेकिन वो भी फेल हो गया है। इसके बाद देखते हैं होंगजिया सबसे पूछता है, क्या तुम मुझको जानते हो? तो ली कहता है, हाँ अभी अभी जाना है। तो होंगजिया कहता है, मुझे लगता है नायन मुझे पहले से ही जानती होगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम मुझको जानती नहीं हो। तो एनो नायन की तरफ देखती है, तो नायन इशारा करती है कि ना कहो, लेकिन एनो कहती है, हाँ हाँ मैं आपको जानती हूँ, आप कैसे हो? तो होंगजिया कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कैसा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं कितनी सालों तक जेल में झिला हूँ। तो योनो कहती है, सच कहूँ तो मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गया है। तो होंगजिया कहता है, क्या ये बात तो सच है, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है। अगर तुम मर जाती तो कल्प्रिट मैं हो जाता। और ये भी कहता है, मैंने सुना है यूमी और तुम्हारी पोजीशन चेंज हो गया है, तो मैं किसको प्रोजेक्ट दूं? तो यूमी कहती है, आपको हमारी टीम को प्रोजेक्ट देना चाहिए। तभी नायन कहती है, क्यों ना आप दोनों टीम को ही एक प्रोजेक्ट दे। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 तो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था यूनो मतलब नायन कहती है कि जो भी अच्छा प्रेजेंटेशन देगा उसी को आप प्रोजेक्ट देंगे। तो होंगजिया कहता है, तुम कौन हो? यहाँ पर होंगजिया पहली बार इनो को देखता है। तो नायन कहती है, मैं इनो हूँ और एक न्यू मार्केटर हूँ। इसके बाद होंगजिया कहता है, तो फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन दिखाओ। सेगे सोजू के साथ क्या करे, उसे बंद कर दे कि चलाए रखे? तो नायन कहती है, तुम्हें बंद कर देना चाहिए। इसके बाद वो प्रेजेंटेशन दिखाती है, जहाँ पर नायन कहती है सेगे सोजू के पिछले साल 53 बोटल्स बिकी है, जो कि इक्वल है 397 ग्लासेस से। अदर से कंपेयर करे तो 20% ही हुआ है और लास्ट ईयर सेगे सोजू लॉन्च हुआ है और ऐसे ही होता रहा तो 2% में हो जाएगा, इसलिए तुम्हें इस ब्रांडिंग को बंद कर देना चाहिए। होंगजिया कहता है, तुमने ठीक ही कहा है, मैंने जानबूझकर ही ये ब्रांड खुला है, मुझे पता था ये बंद होगा, लेकिन रिस्क लेना ही तो मजा है। तो नायन कहती है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को मेरे टीम मतलब यूमी को देते हो तो इस ब्रांड को मैं टॉप पे पहुंचा दूंगा। तो होंगजिया कहता है, ये तो बड़ा ऑफेंसिव ऑफर है। इसके बाद वो कहता है, एक को तो प्रेजेंटेशन हो गया, अब दूसरी टीम जो कि नायन की टीम है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन इनो को तो प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता है और इनो जब इसके बारे में कुछ बोलने लगता है तभी होंगजिया उसको चुप करा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगा, तुम्हारी टीम में सबसे ज्यादा छोटा है वो प्रेजेंटेशन देगा। और जैसे कि अंडरडॉग टीम में सबसे छोटा है जेनी, और जेनी कहती है, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं बोल पाऊंगा। होंगजिया पूछता है, तुम कितने साल के हो? तो जेनी कहती है, मैं 20 साल की हूँ। तो ये सुनकर होंगजिया कहता है, ओ तो फिर तो तुम स्पेशल एम्प्लॉई हो, तुम तो नई हाई स्कूल से डिप्लोमा करके निकल गई हो। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सोजू पीते हो कि नहीं पीते हो, मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन चाहिए। क्या तुम क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते क्योंकि तुम हाई स्कूल ग्रेजुएट हो बोले? और होंगजिया अंडरटेक टीम का बहुत ही मजाक उड़ाता है। तो जेनी रोते रोते वहाँ से चला जाती है और उसके पीछे रैक्स और ली भी चली जाती है। फिर होंगजिया कहता है, तुम दोनों टीम को मैं प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए फ्राइडे तक टाइम दूंगा। ये कहने के बाद होंगजिया वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ जेनी को देखते हैं जो कि बहुत ही रो रही थी और रैक्स और ली से संभलने की कोशिश कर रहे थे। तो जेनी कहती है, मैं सोशल मीडिया को डाल दूंगी कि मुझे यहाँ पर हैरेसमेंट किया गया है। ली कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, तो तुम्हारा ही लॉस होगा। तो जेनी कहती है, तुम किसकी साइड हो बुरी औरत? तुम मेरी साइड हो कि उसकी साइड हो? तो ली कहती है, तुम बुरी औरत किसको कह रही हो? क्या तुम्हारा मैं फ्रेंड हूँ जो तुम मुझको बुरी औरत कह रही हो? मैं अभी भी जवान हूँ, मैं सिर्फ तुमसे 20 साल बड़ा हूँ। जेनी और भी ज्यादा गुस्से होकर कहती है, जवान मेरी फुट, और तुम मुझसे 30 साल बड़ी हो। ये कहने के बाद वहाँ से वो निकल जाती है। फिर ली नायन को कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में इतनी बुरी हूँ, मैं जवान नहीं दिखती हूँ? तो नायन कहती है, आपस में लड़के कुछ नहीं होगा, हमारा एनिमी कोई और है। तभी वहाँ पर नायन आ जाती है और यूनो नायन को दिखाकर कहती है कि यही है हमारा एनिमी। लेकिन नायन कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर तो यूनो का सर और भी ज्यादा घूम जाती है और वो सीधा नायन को अकेले में जाकर बात करने के लिए कहता है। यूनो नायन को अकेले में जाकर कहता है, आप अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको दिमाग में क्या चल रहा है और यूमी के साथ क्यों दे रहे हो? तो नायन कहती है, मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हारी टीम को तो टास्क दिया है। तो यूनो कहता है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तभी नायन को यूमी का कॉल आती है। नायन फोन उठाती है और बहुत ही प्यार से बात करती है और कहती है, तुम जहाँ पर बोल रहे हो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा।
ठीक है यूमी, ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो योनहो भी गुस्सा होकर कहता है मैं भी जा रहा हूँ फिर जंगों से डेट करने। आगे देखते हैं रात में ली, रैक्स और योनहो एक रेस्टोरेंट पे आता है ताकि पता चलते कि सोजू की मार्केटिंग कैसा चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरे ब्रांड की सोजू पी रहे हैं। तो वो लोग भी एक पैक पी लेता है। रैक्स कहता है कितना बेकार टेस्ट है, लगता है हमारा सोजू भी इतना ही बेकार टेस्ट है। तो ली कहती है मुझे नहीं लगता, सब तो एक जैसे लग रहे हैं, तुम कह सकते हो इनमें से डिफरेंस कौन सी है। तो रैक्स कहता है बिल्कुल नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, मैं बता सकता हूँ कैसा कौन सी टेस्ट है। तो ली कहती है आँख बंद करके भी तुम बता सकते हो कौन सी पैक कौन सी ब्रांडिंग का है। रैक्स कहता है ऑफ कोर्स, लो मैं आँख बंद कर लिया। इसके बाद ली उसे एक एक करके पैक देती है। तो रैक्स भी एक एक करके आंसर देता है, लेकिन सभी आंसर गलत होता है। तो योनो कहता है सेगो सोजू ना बिकने की वजह टेस्ट नहीं है, तो फिर पॉपुलर ना होने की कारण क्या है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर एक कस्टमर को सेगो सोजू देती है। तभी एनो कहता है देखो एक आदमी ने सेगो सोजू लिया है, तो उससे पूछे उसने ये सेगो सोजू लिया क्यों है। के बाद तीनों इस आदमी के पास जाता है और कहता है हम लोग मार्केटिंग टीम से आए हैं, आपने सेगो सोजू चूज किया है, सिर्फ हम लोग जानते चाहते हैं कि आपने सेगो सोजू क्यों चूज किया है। इसे देखकर वो कस्टमर भी सेगो सोजू चेंज कर लेता है। तभी उन लोगों की नजर फ्रिज में पड़ता है जहाँ पर बहुत सारे सेगे सोजू पैकिंग करके रखा हुआ है। अगले सीन पे यूमी को दिखाया जाता है जो कि एक्टर से मिल रही होती है और ये वही एक्टर होता है जो कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। यूमी कहती है मुझे नहीं लगा था हम दोनों फिर से मिल जाएंगे, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तो एक्टर कहता है मुझे लग रहा था तो मैं ही सिर्फ देखना नहीं चाहती हूँ तुम्हें। ये कहने के बाद एक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर योनो मतलब नायन आ जाती है। नायन कहती है मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर लेकर आया हूँ, हमारी सेगो सोजू फिर से रीलॉन्च्ड हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस एड में एक्ट करो। तो एक्टर कहता है मेरे पास बहुत सारे मॉडल एंड ब्रांड की ऑफर आया है, तो तुम्हारे रीलॉन्च्ड के लिए सेगो सोजू के लिए मैं क्यों अपना फेस यूज करूंगा। तो नायन कहती है इसके लिए मैं तुमको $3 लाख दूंगा। तो यूमी कहती है अगर तुम्हें इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो $5 लाख। तो एक्टर कहता है लगता है तुम ये सब नायन से सीखा हो, पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता। तो नायन कहती है ये सब मैं तुमको ऑफर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप ये पे करे। तुम्हारी जो इंसिडेंट नायन ने कवर किया है वो हम लोग सीक्रेट रखेंगे, अगर तुम सेगो सोजू की रीलॉन्च्ड पे ज्वाइन करो तो। ये सुनकर एक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम भी नायन का साथ हो, मतलब तुम भी मुझको नीचा दिखा रहे हो। मैं तुमको नीचा दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम हमेशा ही नायन के पीछे पीछे कुत्तों की तरह घूरते हो और तुम कभी भी नायन के साथ डील नहीं कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर सेम रीजन के यहाँ पर आए हैं ताकि नायन को बर्बाद कर सके। तो एक्टर कहता है तुमने कहा तुम नायन की BF हो, क्या तुम सच में नायन को बीट कर सकते हो। इसके बाद नायन एक बड़ा सा ग्लास लेती है जिसमें अल्कोहल डालकर वो पीना स्टार्ट कर देती है। तो एक्टर भी ग्लास लेकर पीना स्टार्ट कर देता है और ऐसे दोनों ही पीते लगते हैं। तभी एक्टर बेहोश हो जाता है और बेहोशी की मौका देखकर नायन बैग से एक पेपर निकालती है जिसमें है रीलॉन्च की एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और इसमें एक्टर का अंगूठा की छाप लेती है। तो यूमी कहती है क्या ये सही होगा। इसके बाद जब नायन जाती है तभी वो बेहोश हो जाती है और यूमी के ऊपर गिर जाती है। वही दूसरी तरफ रैक्स, ली और एनो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ले चुके थे। और तभी एनो जेनी को जाते हुए देखती है। जेनी एक आदमी के साथ जा रही थी, देखकर लग रहा होता है कि ये आदमी जेनी की उम्र से बहुत ही बड़ा है। ली कहती है जेनी जॉब छोड़ दी है ना, वो कितनी अपसेट थी, अब देखो वो किसी के साथ ड्रिंक करने के लिए यहाँ पर आई है। वही दूसरी तरफ यूमी नायन को लेकर एनो के घर पे छोड़ने के लिए आई होती है। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है और बहुत ही नशे में होते हैं और उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गया है, इसलिए नहीं चल रहा है। तभी एनो को लगता है कोई उसको फॉलो कर रहा है, तो डर के मारे अपने बैग से बोतल निकालती है। तो डर के सामने जाती है। तभी पीछे से अचानक से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी वो जोर से अपनी बोतल उसकी नाक पे मारता है और ये कोई नहीं, ये जंगो होता है। और तभी वो देखता है जंगो के नाक से खून आ रहा है। तो जंगो भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद दोनों कार में होते हैं देखते हैं जहाँ पर एनो उसकी नाक को ठीक कर रहा था और जंगो तो उसको देख ही जा रहा था। इसके बाद एनो कहता है ठीक है मुझे अब चलना चाहिए। तभी जंगो उसे रोक लेता है और कहता है जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैं तुमको रोज ही देखने के लिए आता था, लेकिन योनो ऐसा एक्टिंग करता है जैसे तुम्हारी वो गार्जियन हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और एनो की कुछ बोलने से पहले ही जंगो अपनी फीलिंग्स के बारे में कॉन्फेस कर देता है।
इसके बाद वो नायन को मतलब वेनु को किस करने के लिए जाता है। वही दूसरी तरफ नायन को देखते हैं जो कि होश में आ गई थी। तभी यूमी वहाँ से जाने लगती है तो नायन उसके हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है क्या वही आदमी है जो तुमको परेशान में डाल रहा है। तभी वो यूमी को खींच लेती है और उसे किस करने जाती है और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।